मैं तो विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई? हम पढ़ रहे थे यूपीएसआई और एसएससी रेलवे और यूपी पुलिस का क्या कर रहे थे, मैथ कर रहे थे। और भाई मैथ में क्या चल रहा था? मैथ में चल रहा था नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में आज हम क्या पढ़ाएंगे भाई? आज हम नंबर सिस्टम में पढ़ाएंगे काउंटिंग जीरो, काउंटिंग ऑफ जीरो, या बोला जाता है भाई काउंटिंग जीरो, मतलब शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब क्या हुआ? शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, इसका मतलब हुआ क्या भाई? शून्यों की काउंटिंग जीरो मतलब शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्या हुआ भाई? शून्यों की संख्या संख्या ज्ञात करना। ठीक, इसका मतलब ये होता है भाई शून्यों की संख्या ज्ञात करना। देखते भाई हम क्या मामला, हम क्या बताएं, इसका मतलब क्या होगा भाई? शून्यों की संख्या ज्ञात करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अब भाई ये शून्यों की संख्या क्या होती है, इसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। अभी क्या भाई? शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अब जैसे हम लिख दिए, अब जैसे हम लिखे भाई, मान लो कि 1 2 3 4 0 0 0, और मैंने लिखा भाई 1 0 2 0 5 0 6 0 8, और मैंने लिखा भाई ठीक, मैं ये कोई नंबर लिखा, मैं कोई ये संख्या लिख दिया, कोई नंबर लिख दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा भाई एक बात बता दो, कितना जीरो है सब में? इसमें कितना जीरो है, इसमें कितना जीरो है, इस नंबर में कितना जीरो है, इस नंबर में कितना जीरो है, इस नंबर में कितना जीरो है, और इस नंबर में कितना जीरो है। मैं अगर ये बात आपसे पूछूंगा कि बता दो भाई सब में शून्यों की संख्या कितनी है, तो कितने लोग क्या बताएंगे भाई? कितने लोग क्या बोलेंगे? कहेंगे कि 1 2 3, मतलब इसमें बताएंगे भाई 3, इसमें बताएंगे 3 जीरो है, इसमें बताएंगे 1 2 3 4 5, इसमें क्या बताएंगे भाई? 5 जीरो है, इसमें बताएंगे 1 2 3 4, इसमें कोई बताएगा 4 जीरो। कहने का मतलब है कि भाई कोई स्टूडेंट से अगर जिसको जीरो के बारे में नॉलेज नहीं होता, मैं जब बोला चैप्टर चल रहा है काउंटिंग जीरो, अगर जिसको काउंटिंग जीरो के बारे में नॉलेज नहीं होगा, वो बताएगा भाई, मैं पूछूंगा बता दो कि इसमें कितना जीरो है, तो लोग कहेंगे 1 2 3 4, बोलेंगे 4 जीरो। इसमें पूछूंगा भाई कि कितना जीरो है, तो कहेंगे 1 2 3 4। इसमें पूछूंगा कितना जीरो है, तो कहेंगे लोग 1 2 3 जीरो। कितना बोलेंगे भाई? 3 जीरो। इसमें पूछूंगा कितना जीरो है, तो कोई जिसको नॉलेज नहीं रहेगा वो बताएगा 1 2 3 4 5 6, वो कितना बताएगा भाई? 6 जीरो होगा। यही बताओगे सभी लोग, जिसको काउंटिंग जीरो के बारे में नॉलेज नहीं होगा वो यही बात बताएगा, कहेगा भैया इसमें 3 जीरो, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 6 जीरो। ठीक, ये बात बताओगे आप लोग जिसको नॉलेज नहीं होगा इसके बारे में। अब देखो ये बातें क्या है भाई? खाली इसमें दो सही है। पहला, पहले में 3 जीरो, और दूसरे में कितना जीरो? दूसरे नंबर में कितना जीरो? 5 जीरो। ठीक, खाली यहां तक मामला सही है। अब देखो जीरो का काउंट किससे किया जाता है? जीरो हमेशा लास्ट में जितना जीरो होता है उसको काउंट किया जाता है, बीच वाले को काउंट नहीं किया जाता है। जीरो, काउंटिंग ऑफ जीरो का मतलब ये होगा कि भाई किसी नंबर के लास्ट में कितना जीरो है उसी को बताया जाएगा भाई कितना नंबर ऑफ जीरो है, कितना जीरो है, जीरो की संख्या कितनी है। अब देखो केवल लास्ट वाला डिसाइड करेगा, केवल किसी भी संख्या के लास्ट वाला डिसाइड करेगा कि किसी संख्या में कितना जीरो है। अब देखो लास्ट वाला क्या डिसाइड करेगा? ये तो सही भाई, लास्ट में कितना जीरो है? 1 2 3, सही है। अब देखो ये 1 2 3 4 5, सही बात है। लास्ट में इसमें देखो कितना जीरो भाई? इसके लास्ट में ये कोई नंबर है, इस नंबर के अंत में देखो एक भी जीरो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। इसमें एक भी जीरो नहीं है। और इसमें देखो भाई इस नंबर के अंत में कोई जीरो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें एक भी जीरो नहीं है। अब देखो इस नंबर के लास्ट में क्या, कितना जीरो? 1 जीरो है, तो ये गलत हो जाएगा भाई, 3 जीरो नहीं होगा, कितना जीरो होगा? 1 जीरो होगा।
अभी इस नंबर के अंत में देखो ये नंबर है, इस नंबर के लास्ट में एक भी जीरो नहीं है, तो ये भी गलत होगा भाई, एक भी जीरो नहीं। केवल आपको 3 संख्या ऐसी मिली, एक पहली और एक दूसरी, इसके लास्ट में केवल हमें जीरो जो बताया जाता है, काउंट किया जाता है जीरो का, किसी भी नंबर के लास्ट वाले को बताया जाता है भाई इस संख्या में कितना जीरो है। हमेशा ये बात ध्यान में, हमेशा लास्ट वाला बताया जाता है, ठीक। तो लास्ट वाला हम बताते हैं, तो इसमें देखो ठीक भाई, लास्ट में 3 जीरो है, इसमें लास्ट में 5 जीरो है, और इसके लास्ट में 1 जीरो, बस यही सही है, बाकी और किसी में जीरो नहीं है, ठीक। और बाकी किसी में जीरो नहीं है। ऐसे काउंट किया जाता है कि भाई जीरो की संख्या, किसी नंबर के अंत में कितना जीरो है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया भाई, क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि भाई 10 फैक्टोरियल, कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम राइट हैंड इन द फॉलोइंग। देखो राइट हैंड दिया है ना, यहां पे देखो लिखा है राइट हैंड, मतलब कोई नंबर है भाई, मान लो जैसे कोई नंबर है, ये लास्ट वाला जीरो बताना है कि भाई इस राइट में कितना जीरो है। राइट हैंड में देखो ये हमारा राइट है, ये लेफ्ट है, तो राइट में कितना जीरो है, तो राइट में कितना जीरो भाई, 1 जीरो है, तो इसको क्या बताएंगे, केवल कितना जीरो है, 1 जीरो है, ठीक। ये बात हुई समझने की। अब यहाँ पे क्या दिया है, अब पूछा है कि बता दो भाई, अब क्वेश्चन ऐसे तो देगा नहीं कि आपको ऐसे देकर, ऐसा तो क्वेश्चन देगा नहीं, कहेगा 1 2 3 4 0 0 बता दो इस संख्या के अंत में कितना जीरो है, ऐसे तो क्वेश्चन देगा नहीं कि पूछेगा भाई ये कोई नंबर है बता दो लास्ट में कितना जीरो है, तो आप करके बता दोगे 1 जीरो 2 जीरो, तो आप बता दोगे 2 जीरो, तो ऐसा क्वेश्चन तो एग्जामिनर देगा नहीं भाई। ऐसा तो कोई एक अनपढ़ आदमी भी जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो भी बता देगा लास्ट में कितना जीरो है कि नहीं, ऐसे एग्जामिनर तो देगा नहीं भाई। अब देगा कैसे, अब देखो पूछा है कि ये 10 फैक्टोरियल और 100 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल में कितना जीरो है और 100 फैक्टोरियल में कितना जीरो है, ये पूछा है कि फैक्टोरियल। अब एक बात बताओ, कभी भी जीरो का निर्माण कैसे होगा, कभी भी जीरो का निर्माण कैसे होगा, पहले ये पता होना चाहिए कि भाई किसी जीरो का निर्माण कैसे होता है। देखो जीरो का निर्माण कब कैसे होगा भाई, जब एक बार 2 मिल गया और एक 5 मिल गया, तब क्या होगा भाई, 2 5 5 दूना 10। अभी अभी मान लो ये 4 मिलता, ये क्या मिलता, 25 मिलता, तो कितना मिल रहा है भाई, 25 चौको 100, 25 चौको 100 आया। अभी मैं बोला भाई 2 25 10, 2 और 5 का गुणा किया तो कितना मिला हमको, 10 मिला, लास्ट में 1 जीरो मिला। उसी जगह देखो मैं क्या किया भाई, उसी जगह मैं क्या किया, उसी जगह में 4 गुणे 25 किया तो लास्ट में 2 जीरो मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 की पावर 2, मतलब 2 2 बार आया, और 5 कितनी बार आया, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, 5 कितनी बार आया, 2 बार आया। तो क्या मिला हमको, इसका गुणा करने पर 100 मिला। इस संख्या के अंत में कितना जीरो मिला भाई, 2 जीरो मिला। इसका मतलब कि 2 और 5 का जितना पेयर मिलेगा उतना जीरो का निर्माण होगा, ठीक। 2 और 5 का जितना पेयर मिलेगा, देखो यहाँ पे 2 और 5 का एक पेयर, तो 1 जीरो लास्ट में निकल कर आया। देखो यहाँ पे 2 और 5 का 2 2 पेयर है, 2 पेयर 2 मतलब 2 बार 2 आया है और 2 बार 5 आया है, तो 2 पेयर बनेगा, तो 2 पेयर बना, तो लास्ट में कितना जीरो निकल कर आया, 2 जीरो निकल कर आया। जब भी मतलब कहने का ये है कि दो किसी भी नंबर में जब तक 2 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल नहीं आएगा तब तक जीरो का निर्माण नहीं हो सकता। मतलब अगर एक पेयर मिलेगा, 2 और 5 का एक पेयर मिलेगा तो 1 जीरो का निर्माण होगा। अगर 2 और 5 का 2 पेयर मिलेगा तो 2 जीरो का निर्माण होगा। 2 और 5 का 100 पेयर मिलेगा तो 100 जीरो का निर्माण होगा। अब एक बात बताना, अगर किसी गांव में मान लो कि किसी गांव में 10 महिलाएं और 20 पुरुष हैं, मान लो किसी गांव में 10 महिलाएं और 20 पुरुष हैं, तो कितनी शादियां पॉसिबल हैं बताओ। अगर किसी गांव में भाई 10 क्या है, 10 फीमेल है और 20 मेल है, 10 फीमेल मतलब 10 औरतें हैं और 20 कौन है, आदमी है, तो कितनी शादी पॉसिबल है भाई, यही होगा। एक और क्या है भाई, एक लड़का एक लड़की से शादी कर सकता है, मतलब एक आदमी एक औरत से ही शादी कर सकता है, तो कितनी शादियां पॉसिबल है भाई, यही है कि एक आदमी एक औरत से शादी करेगा। तो अगर यहाँ पे देखो 10 ही महिलाएं हैं तो शादियां कितनी हो सकेगी भाई, 10। इसका मतलब कि जिसका नंबर कम रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका नंबर कम रहेगा उतनी ही शादियां हो सकती हैं, उसी पे डिपेंड करेगा। डिपेंड किस पे करेगा कितनी शादियां हो सकती हैं, 10 महिलाएं 10 फीमेल है और 20 मेल है, मतलब 10 आदमी है
10 औरत है और 20 महिला है, नहीं 10 महिला और 20 आदमी है, तो शादियां कितनी पॉसिबल हो सकती है भाई? शादियां तो केवल 10 ही पॉसिबल, 10 ही कराई जा सकती है ना, क्योंकि यहाँ के जो भाई 10 लोग, यहाँ के 10 आदमी क्या करेंगे भाई, यहाँ के जो 10 मैन रहेंगे, 10 मिल रहेंगे, इससे तो शादी कर लेंगे भाई। और अभी ये 10 लोग बच जाएंगे कि नहीं बताओ, 10 आदमी बच जाएंगे कि नहीं? 10 आदमी क्या करेंगे, 20 आदमी है, इसमें से 10 आदमी 10 औरत से शादी कर लेंगे, अभी 10 लोग किससे शादी करेंगे भाई, अब औरत ही नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा नंबर डिसाइड करेगा, कौन सा नंबर डिसाइड करेगा कि कितनी शादियां हो सकती हैं? जिसका नंबर सबसे कम होगा वही डिसाइड करेगा कि भाई शादियां कितनी हो सकती हैं। अब शादियां कितनी हो सकती हैं, अब इसका मतलब कि अगर मान लो कि 2 बार 2 आया, 2 बार 2 आया और 5 आया एक ही बार, 2 बार, देखो एक जीरो को मैं क्या बताया कि एक जीरो का निर्माण के लिए एक पेयर मिलना चाहिए 2 और 5 का। अगर देखो 2, एक 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 भी एक बार आया और 5 भी एक बार आया, तो कितना जीरो मिलेगा? केवल एक जीरो मिलेगा। कितना जीरो मिलेगा? एक जीरो। कितना मिलेगा? एक पेयर एक जीरो का निर्माण करेगा। 2 और 5 जब जब मिलेगा, 2 और 5 का जब जब मल्टीपल एक साथ आएगा, या 2 और 5 जब जब एक पेयर बनाएगा, तब तब एक जीरो का निर्माण होगा। अभी मैं यहाँ पे लिख दिया कि भाई 2 बार आया और 5 एक बार आया, तो नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा? नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा? नंबर ऑफ जीरो क्या बनेगा भाई? सबसे कम कौन है? 5 है। देखो 5 केवल एक ही बार है, तो जीरो भी कितनी बार आएगा? जीरो भी एक ही बार आएगा। जीरो भी कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। मतलब एक 5 एक 2 से तो बना लेगा ना भाई, एक जो 5 है एक 2 से जीरो बना लेगा। और एक अभी क्या बचेगा भाई, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 5, ये तो भाई एक जीरो बना लेगा। एक एक 2 एक 5 के साथ मिलकर एक जीरो बना लेगा। अब बाकी अभी एक 2 बच गया। अब एक 2 को जीरो बनाने के लिए एक 5 और चाहिए, तो एक 5 है ही नहीं, तो जीरो बन ही नहीं पाएगा। इसका मतलब कि जिसका नंबर सबसे कम होगा, जो सबसे कम बार आएगा, वही डिसाइड करेगा नंबर ऑफ जीरो। अब देखो यहाँ क्या था, 5 एक ही बार आया, 5 एक बार आया, तो जीरो भी खाली कितनी बार बनेगा? एक बार बनेगा। जिसका नंबर सबसे कम रहेगा, जिसकी संख्या सबसे कम रहेगी, वो वही डिसाइड करेगा कि भाई कितना जीरो बनेगा, उसी के हिसाब से जीरो बनेगा। ठीक, बस बात इतनी सी है। अब क्या होगा भाई, जैसे देखो आप क्या करो, अब दिया कि भाई फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10। अब ये देखना है कि भाई कभी भी फैक्टोरियल जब दिया हो, जैसे मान लो कि फैक्टोरियल 20 है, फैक्टोरियल 20 है, फैक्टोरियल 20, हमें पता करना हो कि इसमें अब हमें क्या भाई, फैक्टोरियल जब 10 दिया है और फैक्टोरियल 100 का बताना है, फैक्टोरियल 10 का और फैक्टोरियल 100 का बताना है। अब हमें ये पता होना चाहिए, जैसे फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होता है। अब फैक्टोरियल 10, जैसे फैक्टोरियल 10 है, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही होता है फैक्टोरियल। ठीक, अब ये फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 का मतलब इतना हुआ। ठीक, फैक्टोरियल 10 का मतलब इतना हुआ। अब इसको अगर आप गुणा करोगे, इसका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम गुणा जब करेंगे, सबको गुणा करेंगे, तो जो भी नंबर आएगा, जो भी संख्या हमको मिलेगी, लास्ट में जीरो बताना है। कि लास्ट में जो भी भाई गुणा करने के बाद, आप कैलकुलेटर ले लो, आप मोबाइल में कैलकुलेटर ओपन करके या कैलकुलेटर लेके इसको गुणा करो, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे कहां तक, 1 तक, इसको गुणा करो। गुणा करने के बाद देखो लास्ट में कितना जीरो हमको मिल रहा है, वही नंबर ऑफ जीरो रहेगा। ठीक, वही नंबर ऑफ जीरो रहेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर सपोज दैट भाई, हम सपोज दैट अगर हम 10 में गुणा कर भी लेते हैं, सपोज दैट अगर हम 10 फैक्टोरियल का गुणा कर भी लेते हैं ऐसे करके कि भाई 9 8 72 72 70 इतना 6 सबका गुणा कर भी लेते हैं, तो 10 का तो कर लेंगे। अगर ये फैक्टोरियल 20 आ गया, फैक्टोरियल जैसे 100 आ गया, इसका कैसे कर पाएंगे, कैसे पता कर पाएंगे कि लास्ट में कितना जीरो है। ठीक, तब इसके लिए एक तरीका बनाया गया, जिस तरीका से हम पता कर सकते हैं कि भाई कितना, हम क्या बताएं कि जीरो कब बनेगा, जीरो कब बनेगा, जब एक पेयर 2 और 5 का एक पेयर जब जब मिलेगा, जितना पेयर बनेगा उतना जीरो बनता जाएगा। 2 और 5 का जितना पेयर बनता जाएगा उतना जीरो हमें मिलता चला जाएगा, उतना जीरो लास्ट में, किसी संख्या के लास्ट में उतना जीरो आता जाएगा। ठीक, उतना जीरो मिलेगा। तो बस हमें अब क्या करना है भाई, अगर हमें फैक्टोरियल, अगर ये पूछा फैक्टोरियल 10 में कितना जीरो है, तो हमें ये पता चल जाए कि फैक्टोरियल 10 में कितना 2 है, 2 कितनी बार आ रहा है, हमें खाली ये पता चल जाए कि फैक्टोरियल 10 में 2 कितनी बार आ रहा है और फैक्टोरियल 10 में 5 कितनी बार आ रहा है, और तो किसी संख्या से हमें मतलब नहीं है भाई।
हमें किसी संख्या से मतलब नहीं है, हमें तो खाली जीरो के लिए 2 और 5 चाहिए। भाई किसी भी नंबर में 2 या 5 का 2 या 2 का मल्टीपल, 5 या 5 का मल्टीपल अगर किसी संख्या में से हटा दिया जाए, भाई किसी कोई भी नंबर चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर 2 और 5 को उसमें से हटा दिया जाए तो बताओ कोई नंबर जीरो बना पाएगा क्या? 3 और 7 गुणा करने पर कभी जीरो आएगा? या 3 और 7 का गुणा करने पर कभी आएगा जीरो? 9 और 5 का गुणा करने पर कभी जीरो आएगा? बताओ, नहीं आएगा ना भाई, कभी भी जीरो नहीं आएगा। केवल 2 5 डिसाइड करता है, 2 5 जीरो का निर्माण करता है, 2 और 5 ही मिलकर जीरो का निर्माण होता है, बाकी कोई नंबर निर्माण नहीं करता है। ठीक, 2 और 5 निर्माण करता है। अब जैसे मैं कोई कहा कि सर भैया 8 और जो है कि 5 जीरो का निर्माण हो रहा है, लेकिन भाई ये 8 का मतलब क्या हो जाएगा? 8 का मतलब हो जा रहा है 2 के पावर 3 ना, और 5 की पावर 1। तो इसका मतलब कि भाई 2 कितनी बार है? 2 3 बार है। 5 कितनी बार है? 1 बार है। तो जीरो भी कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। जिसकी संख्या सबसे कम होगा वही उसी के हिसाब से जीरो आएगा निकल कर। ठीक, तो इसके लिए भाई अब तरीका क्या बनाया गया? अब फैक्टोरियल का तो गुणा हम कर नहीं पाएंगे इतना, तो इसके लिए तरीका क्या बनाया गया? अब जैसे हमें पता करना हो, कोई मान लो कि फैक्टोरियल 20, हमें पता करना है कि भाई इसमें 2 कितनी बार आया है, तो हम कैसे करेंगे भाई? हम करेंगे 2, हमें जिस भी संख्या का निकालना हो कि भाई 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, तो हम क्या करेंगे? 2 कितनी बार है तो हम क्या करेंगे? 2 20 में 2 दहा में 10, 2 पच्चे 10, फिर 2 दूना 4। देखो 2 कितनी बार गई भाग? 10 बार। फिर 10 में कितनी बार? 5 बार। फिर 5 में 2 बार। हमें क्या करना है भाई? ज्यादा बार नहीं ले जाना और दशमलव में भी नहीं ले जाना है। ठीक, बस जितनी बार जा रहा है उतनी बार ही ले जाएंगे। ठीक, ज्यादा बार नहीं ले जाना है, ना तो दशमलव में लेके जाना है। ठीक, पूरा काटना नहीं। अभी देखो 2 से कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 2 से कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ऐसे हम करेंगे। ठीक, ऐसे हम करेंगे भाई। 2 कितनी बार? 2 से भाग दिए 20 फैक्टोरियल में 10, 2 से फिर 10 में भाग दिए कितनी? 5, फिर 2 से भाग दिए कितना आया? 2, फिर 2 से कितना भाग दिए? 1। ये ऐसे करना है, दशमलव में नहीं ले जाना है, बस जितनी बार कम बार लेके जाना है, ज्यादा इसको उस नंबर को क्रॉस नहीं करना है। ठीक, तो अभी देखो भाई ये कितना मिला हमको? फैक्टोरियल को छोड़कर ये कितना हमको मिला? देखो 10, देखो 10 5 15, 15 2 17, 1 18। देखो क्या 10 10 5 15, 15 2 17, 17 1 18, कितना आया? 18। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 2 कितनी बार आया भाई? 18 बार आया। इसका मतलब 2 कितनी बार आया? 18 बार आया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ये 2, हम पता कर रहे थे 2 कितनी बार है ना, हम ये पता कर रहे थे भाई फैक्टोरियल जो 20 है उसमें 2 कितनी बार है। तो 2 कितनी बार है? तो कितना निकल कर आया? 18। तो हम क्या लिखेंगे भाई? हम लिखेंगे 2 की पावर, हम लिखेंगे 2, हम निकाल लेते 2 18 बार आया तो हम लिखेंगे 2 की पावर 18, 2 की पावर 18। इसका मतलब कि 2 कितनी बार है? 2 18 बार है। अब उसी तरह हमको पता करना हो भाई, हमें पता करना है कि भाई फैक्टोरियल 20 में 5 कितनी बार है। हम क्या करेंगे भाई? 5 चौको 20, बताओ 5 चौको 20, बस इतनी बार आई बात। अब देखो, अब भाई 5 से तो नहीं जाएगा ना, बस 5 चौको 20। अब 5 से तो जाएगा नहीं भाग में, क्योंकि 5 से 4 छोटा है, अब तो जाएगा नहीं इसमें भाग। तो अब इसमें कितना है भाई? इसमें कितना आया? 4 बार आया। 5 कितनी बार आया? 4 बार आया। इसका मतलब कि फैक्टोरियल 20 में 5 कितनी बार मिल रहा है? 5 निकाल रहे थे ना, तो फैक्टोरियल 20 में ये देखो 4 आया ना, यही पावर में लिख देंगे कितनी बार आया भाई? 4 बार आया। 5 की पावर 4 मतलब 5 कितनी बार मिला? 4 बार मिला। अभी जैसे हमको निकालना भाई, अब हम ये भी कर सकते हैं कि भाई अब जैसे मान लो मैं लिख दिया फैक्टोरियल 100, अब मैं चेक करूं कि इसमें भाई 7 कितनी बार आया। फैक्टोरियल 100 में 7 कितनी बार आ रहा है, तो हम ऐसे उसी तरह इसको भी निकाल लेंगे भाई। कितना आएगा भाई? 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 14 सत्ते 98। कितनी बार भाग गई भाई? 14 सत्ते 98। फिर देखो 7 से भाग देंगे कितनी बार जाएगी? 7 दूना 14। कितनी बार गई? 7 दूना 14। बस अब ये भाई छोटा, ये अब जाएगी नहीं भाग इसमें, तो कितनी बार हुआ? ये 16। इसका मतलब क्या पता चला? ये 16 आया, तो इसका मतलब पता चला भाई 7 की पावर 16। 7 कितनी बार आया है भाई? इस फैक्टोरियल 100 में 7 कितनी बार आया? फैक्टोरियल 100 में 7 कितनी बार आया? 16 बार आया। ठीक, ऐसे हम पता करेंगे, लेकिन हमें नंबर ऑफ जीरो में इससे मतलब नहीं होता है। केवल हमें क्या निकाला जाता है? केवल 2 और 5 निकाला जाता है भाई। किसी फैक्टोरियल में 2 कितनी बार है और किसी फैक्टोरियल में 5 कितनी बार है, बस हमें 2 और 5 चेक किया जाता है। नंबर ऑफ जीरो जब भी निकाला जाएगा केवल 2 और 5 चेक किया जाएगा। और मैंने बता भी दिया क्यों भाई, क्योंकि 2 और 5 का मल्टीपल ही जीरो का निर्माण करता है, बाकी और कोई निर्माण नहीं करता है। ठीक, जितनी बार 5 मिलेगा उतना जीरो का निर्माण, जितनी बार 2 और 5 का पेयर मिलेगा उतनी बार जीरो का निर्माण होगा।
अब देखो हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, कैसे? फैक्टोरियल 10। अब क्या दिया भाई? फैक्टोरियल 10 की बात किया है, फैक्टोरियल 10। अब फैक्टोरियल 10 में हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल 10 में हम देखेंगे कि 2 कितनी बार है और 5 बार कितनी। फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 में हम देखेंगे भाई 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है। ठीक, 2 कितनी बार है? देखो 2 पच्चे 10, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा भाई? 2 दूना 4, देखो 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। कितना हमको मिला भाई? कितना मिला? 5 2 7 1 8। कितना मिला? 8। कितना मिला? 8। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? 2 से हम भाग दिए, फैक्टोरियल 10 में देखें कि 2 कितनी बार आया। 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 5 2 7 1 8। तो इसका मतलब भाई हमें क्या मिला? इसका मतलब हमें ये मिला कि 2 की पावर क्या मिला? 2 की पावर कितना है? 8। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 8। अब हम क्या बताया कि भाई कौन डिसाइड करता है 2 और 5? अभी 5 भी पता करना पड़ेगा कि भाई 5 कितनी बार आ रहा है। ठीक, तो अब फैक्टोरियल 10 में हम चेक करेंगे कि भाई 5 कितनी बार आया। तो 5 तो 2 ही बार आया भाई। कितनी बार आया? 5 2 बार आया। 5 कितनी बार आया? 2 बार आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 5 की पावर 2। इसका मतलब 5 की पावर 2, यही हुआ। तो अब हमें फैक्टोरियल 10 में क्या मिला भाई? फैक्टोरियल 10 में, जो फैक्टोरियल 10 में हमको क्या मिला? हमको मिला 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 गुणे 5 की पावर 2, ये मिला। फैक्टोरियल 10 में हमको मिला, फैक्टोरियल 10 में हमको मिला कि 2 की पावर 8, देखो 2 की पावर 8 और 5 की पावर 2। तो कितने जीरो का निर्माण होगा भाई? अब मान लो कि आदमी 8 है और औरत 2 है, कितनी शादियां पॉसिबल है? केवल 2 ही भाई। 2 औरत 2 आदमी शादी कर लेंगे और बाकी जो 6 आदमी बच जाएंगे उनके लिए औरत ही नहीं बचेंगी। तो हम क्या बताएंगे? कौन डिसाइड करेगा? जिसका नंबर सबसे कम रहेगा, जिसकी संख्या सबसे कम रहेगी, वो डिसाइड करेगा कि कितना जीरो बनेगा। भाई इतना ही जीरो पॉसिबल है ना, बताओ। इतना ही जीरो पॉसिबल है ना, 2 ही बस। क्योंकि इसका 2 की पावर 8, ये 5 की पावर 2। तो मान लो कि ये आदमी है, ये औरत है। 2 औरत 8 आदमी से शादी तो कर नहीं सकती, 2 औरत 2 ही आदमी से शादी करेंगी और बाकी सारे आदमी बच जाएंगे। तो कितने जीरो? नंबर ऑफ जीरो कितना निकले के आएगा भाई? तो नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा? 2। तो नंबर ऑफ जीरो कितना निकल कर आएगा? 2। कितना निकल कर आएगा? 2। तो फैक्टोरियल 10 में भाई कितना मिला हमको? फैक्टोरियल 10 में कितना आया? 2। 2 जीरो मिलेगा इसमें फैक्टोरियल 10 में। अब एक बात बताना, अब क्या करना? आप 10 फैक्टोरियल का गुणा करना, देखना लास्ट में। 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 का गुणा करो मोबाइल में और देखो लास्ट में आपको 2 ही जीरो मिलेगा। ठीक, अब ये मामला हुआ। लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताना, जब भी कोई फैक्टोरियल होगा, जब भी किसी फैक्टोरियल में हम 2 और 5 निकालेंगे, हमेशा संख्या किसकी ज्यादा निकल कर आएगी? जब भी किसी फैक्टोरियल में, जब भी किसी फैक्टोरियल में हम क्या करेंगे? जब भी किसी नंबर के फैक्टोरियल में हमें केवल 2 से मतलब है और 5 से मतलब है, बस। इससे ज्यादा तो मतलब है नहीं किसी से। तो किसकी संख्या सबसे ज्यादा निकल कर आएगी? हर बार देखो, इसमें 2 कितनी बार आया? 8 बार आया। इसमें 2 8 बार, इसमें 5 कितनी बार आया? 2 बार निकला। किसी भी फैक्टोरियल में जब आप 2 और 5 निकालेंगे, हमेशा क्या होगा? हमेशा 2 वाली संख्या ज्यादा निकल कर आएगी हर फैक्टोरियल में। इसमें देखो 2 कितनी बार आया? 8 बार आया निकल के, और 5 कितनी बार आया? 2 बार। तो हर बार जब भी किसी फैक्टोरियल में, जब भी किसी फैक्टोरियल में आप क्या करोगे? 2 और 5 निकालोगे तो हर बार 2 की संख्या हर बार ज्यादा आएगी। जब हमें यह चीज पता चल गया कि हर बार ज्यादा आएगी, तो हम फालतू मेहनत क्यों करेंगे? और हमेशा कम किसकी आएगी? 5 की आएगी। हमेशा किसी फैक्टोरियल में सबसे कम संख्या किसकी आएगी? हमेशा 5 की आएगी। किसी भी फैक्टोरियल आप उठा लोगे, कोई भी फैक्टोरियल उठा लोगे, देखो जैसे मैं यहाँ पे फैक्टोरियल 20 लिया, मिटा दिए क्या? ठीक है, अच्छा ठीक। जब भी हम कोई फैक्टोरियल निकालेंगे, तो अब देखो जैसे मैं क्या लिखा था? फैक्टोरियल 20 लिखा था, फैक्टोरियल 20। तो इसमें 2 कितनी बार आया भाई? 10। फिर 2 से भाग दिए 5, फिर 2 से भाग दिए कितनी बार आया? 2 बार। फिर 2 से भाग दिए, तो कितना निकल कर आया था भाई? 5 15 15 3 18 निकल कर आया। ठीक, 18 बार 2 निकल कर आया। इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 18 हमको मिला, 2 की पावर 18। उसी जगह हम 5 निकालते, इसमें देखो फैक्टोरियल 20 में हम 5 निकालेंगे तो 5 चौको 20, केवल कितनी बार आया? 4 ही बार आया। 5 मतलब 5 की पावर 4। ठीक, देखो 2 यहाँ पे कितना निकल कर आया? 2 की पावर 18 और 5 की पावर 4। तो मैं क्या बताया? मैं ये बताया कि भाई जब भी आप 2 और 5 निकालोगे, हमेशा क्या होगा? किसी भी फैक्टोरियल में जब भी आप 2 और 5 निकालोगे, हमेशा क्या होगा? हमेशा 2 की संख्या ज्यादा निकल कर आएगी और 5 की कम। तो और मैंने ये भी बताया कि भाई हमेशा जो डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा? हमेशा
हमेशा वो डिसाइड करेगा जिसकी संख्या सबसे कम होगी, जिसकी संख्या सबसे कम होगी वही डिसाइड करेगा कि कितना जीरो बनेगा। तो एक बात बताओ, जब हम जान रहे हैं कि 2 हमेशा ज्यादा आएगा और 5 हमेशा कम आएगा, किसी भी फैक्टोरियल में जब भी हम 2 और 5 निकालेंगे तो हमेशा 2 ज्यादा बार आएगा, 5 और कम बार आएगा। और मैंने ये भी बात बताया कि भाई जिसका नंबर कम होगा, जिसकी संख्या कम होगी, वही डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा। तो मैंने ये जब जान गया कि भाई 5 हमेशा कम आएगा, 2 हमेशा ज्यादा बार आएगा, 5 हमेशा कम बार आएगा, 2 हमेशा ज्यादा बार आएगा, किसमें? फैक्टोरियल में। तो हम क्यों 2 पे मेहनत करेंगे, हम डायरेक्ट 5 निकालेंगे ना भाई, 5 कितनी बार आ रहा है, हमें 2 निकालने की जरूरत ही क्या है, हमें 2 निकालने की जरूरत ही क्या है, हम हमेशा 5 निकालेंगे ना भाई। अभी एक क्वेश्चन पे मैं समझा दे रहा हूं, अब हमको भाई 100 फैक्टोरियल बताना है, ठीक? 100 फैक्टोरियल, ठीक? अब देखो 100 फैक्टोरियल, मैं खाली इतना समझ जाऊं, देखो 100 फैक्टोरियल का मतलब अगर मैं एक बार बता दिया कि भाई 2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, 2 क्योंकि ज्यादा बार हमेशा आएगा, 5 से ज्यादा, जितनी बार 5 आएगा उससे कहीं कहीं ज्यादा 2 आएगा, हमेशा 2 ज्यादा बार आएगा, 5 से ज्यादा आएगा 2। तो अभी देखो मैं जब 2 निकाल रहा हूं तभी देखो एक क्वेश्चन समझा रहा हूं तो बता रहा हूं भाई, अगर 2 जब निकालूंगा तो कितना मिलेगा हमको? 50, फिर 2 से भाग दूंगा कितना आएगा? 25, फिर 2 से भाग दूंगा कितनी बार जाएगा? 12 बार, 12 दूना 24, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से भाग दूंगा कितनी बार आएगा भाई? 3 बार, फिर 2 से भाग दूंगा कितनी बार भाग जाएगी? 1 बार जाएगी, यही जाएगी। और सबको जोड़ूंगा अगर भाई, सबको अगर मैं काउंट करूंगा तो 25, देखो ये 25 है भाई, 25 और ये 6 3 9 1 10, देखो 6 3 9 1 10, 25 10 35, 25 10 कितना हुआ? 35, 35 12, ठीक? देखो कितना भाई आया? 25, अरे मैं तो ये तो भूल ही गया यार जोड़ना, ये देखो अभी, अच्छा चलो ठीक है, ये कितना हुआ भाई? 25, 25 10 कितना हुआ भाई? 25 10 35, कितना मिला हमको? 25, 25 10 35 और 35 12, 35 10 45 2 47 और 47 50, 47 50 कितना हुआ? 97, कितना हुआ? 97 है। तो 2 कितनी बार आया भाई? इसका मतलब कि 2 कितनी बार आया, इसका मतलब कि 2 आया 97 बार आया, इसका मतलब आया 2 की पावर 97। अब उसी जगह देखो मैं 5 निकालूंगा तो कम आएगा भाई, फैक्टोरियल 100 में जब हम 5 निकालेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी भाई? 25 बार जाएगी भाई, नहीं 20 बार जाएगी, कितनी बार? 20 बार, 20 25 100, फिर 5 से भाग देंगे कितनी बार भाग जाएगी? 4, तो कितनी बार मिला हमको? 24। इसका मतलब क्या मिला हमको कि भाई 5 की पावर 24, 5 की पावर 24। देखो 2 कितनी बार आया? 97 बार आया, और उसी जगह 5 कितनी बार आया? 24 बार आया। हमेशा भाई 2 की संख्या हमेशा ज्यादा रहेगी और 5 की संख्या हमेशा कम रहेगी। तो नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा भाई? ये 24 क्या निकल कर आया? फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या निकल के आया भाई? फैक्टोरियल 100 का मतलब 2 की पावर 97 गुणे 5 की पावर 24, 2 की पावर 97, देखो 2 की पावर 97 गुणे 5 की पावर 24। तो मैं क्या बताया, हमेशा जिसकी संख्या कम रहेगी वही डिसाइड करेगा कि भाई कितना पेयर बनेगा। तो भाई बस जैसे 97 औरत है, 97 औरत है और 24 पुरुष है, तो 24 पुरुष केवल 24 महिला से शादी कर पाएंगे, बाकी सब लोग बच जाएंगे। तो कितना जीरो बन पाएगा? खाली 24। तो मैं यही बताया, हमेशा कम वाला जो रहेगा वही डिसाइड करेगा कितना जीरो बनेगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा भाई? नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा? 24। नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा? 24। तो वही मैं बताया कि 2 तो हर बार ज्यादा आएगा, तो 2 निकालने की जरूरत ही क्या है? हम जान रहे हैं कि 2 हमेशा ज्यादा आएगा और 5 हमेशा कम आएगा, तो हम 2 पे क्यों मेहनत करेंगे, हम डायरेक्ट 5 ही निकाल लेंगे ना भाई। अब देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को भाई मिटा देता हूं, अब इसको मैं मिटाता हूं, ठीक? अब हम मेहनत क्यों करेंगे, ये हम सिखा दिए कि भाई कैसे ये चीजें बनती हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे भाई? फैक्टोरियल 10, अब हम फैक्टोरियल 10 लिख दिए। अब क्या करेंगे हम? डायरेक्ट अब 2 नहीं निकालेंगे, बस 5 ही निकाल लेंगे, हमको पता चल जाएगा। देखो 5 हम बस निकाल लेंगे 10 फैक्टोरियल में, बस 5 निकालेंगे, 5 दूना 10, 2 बार गया तो कितना हमें मिला? 2 मिला भाई। इसका मतलब कि 5 की पावर 2, इसका मतलब 5 की पावर 2। तो नंबर ऑफ जीरो कितना है भाई? 5 की पावर 2, ये पावर 2 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 2। बस इतना हमको काम करना है। अब ये फैक्टोरियल कितना है भाई? 100। क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टोरियल 100 है, फैक्टोरियल 100 है, तो हम क्या करेंगे? 2 नहीं निकालेंगे, क्योंकि 2 हमेशा 5 से तो ज्यादा निकल कर आएगा, तो इसलिए हम 2 नहीं निकालेंगे। और नंबर डिसाइड करता है किसकी संख्या कम है, उसी के हिसाब से डिसाइड करता है कितना जीरो बनेगा। तो हम बस 5 निकालेंगे, कितनी बार जाएगी भाई? 20, फिर 5 से भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगी? 4 बार, तो कितना निकल कर आया? 24। 24 निकल कर आया, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? 5 की पावर 24,
तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया भाई, नंबर ऑफ जीरो कितना हुआ, 24। ये हो जाएगा। बस हमें पता चल गया कि भाई इसमें कितना जीरो निकल कर आया, 2, और इसमें कितना निकल कर आया, 24। हमें 2 पे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट 5, जब हम जान गए कि भाई 5 हमेशा कम आएगा, 2 हमेशा ज्यादा आएगा किसी भी फैक्टोरियल में, तो और हम ये भी बताएं कि भाई हमेशा जिसकी संख्या कम रहेगी वही डिसाइड करेगा कितना जीरो बनेगा। तो हमेशा जिस कम आएगा 5 का, तो हम 2 का क्यों निकालेंगे, फालतू मेहनत क्यों करेंगे। अब देखो हमें निकालना फैक्टोरियल 200, तो अब हम क्या निकाले भाई, हम क्यों 2 पे मेहनत जाए, हमें जीरो बताना है, हम मेहनत क्यों करेंगे फालतू। हम डायरेक्ट जो फैक्टोरियल क्या है भाई, फैक्टोरियल 200, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 5 निकालेंगे। 5 चौको 20, देखो 5 चौको 20, फिर 5 से देंगे भाई, 5 अट्ठे 40, फिर 5 एकम 5, बस। अब तो भाग जाएगा नहीं भाई, एक ही बार भाग जाएगी नहीं इसमें। देखो 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। अब देखो हम मैं सारा कॉन्सेप्ट सिखा दिया भाई, शुरुआत में सिखाना बहुत जरूरी था, देखो कितना टाइम चला गया बताने में, लेकिन अब आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अब देखो कितना मिला भाई, 49, 40, 8 48, 1 49, कितना है 49। तो ये क्या बना इसका मतलब भाई, 49 का मतलब 5 की पावर 49, 5 की पावर 49, तो 49 आया, तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ जीरो भी कितना हो जाएगा, 49। कितना होगा 49, कितना जीरो बनेगा भाई, इस 200 फैक्टोरियल में कितना जीरो आएगा, 49 जीरो आएगा, कितना 49। ठीक, अब किसका नंबर है भाई, फैक्टोरियल 2000। अब देखो क्या है भाई, फैक्टोरियल 2000, इसमें देखना है, तो हम क्या निकालेंगे भाई, हम बस 5 निकालेंगे, 2 क्यों निकालेंगे, हमको पता है कि 2 ज्यादा आएगा। 5 से भाग देंगे, फिर 5 चौको 20, कितना है 400, फिर 5 से भाग देंगे भाई, कितना है 5 चौको 20, 400, फिर 5 अट्ठे 40, देखो 5 अट्ठे 40, फिर 5 से देंगे, कितनी बार जाएगी भाग, 16 बार, 16 25 80, 5 से भाग देंगे कितनी बार, 3 बार, बस अब नहीं जाएगी, बस सबको हम जोड़ लेंगे। कितना है भाई 480, ये देखो 480 हो गया, अगर 480 और 19 कितना है भाई, 499, देखो 80 90 96 99, कितना है 499। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं बताया, इसका मतलब ये हुआ कि 5 की पावर 499, तो नंबर ऑफ जीरो भाई इतनी बार 5 आया है। अभी 2 का निकालेंगे, जब इसमें 2 निकालेंगे तो इससे ज्यादा बार निकल कर आ जाएगा, तो और ज्यादा से तो मतलब है नहीं, जो कम है वो डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा। तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना आया भाई, 499, कितनी बार आएगा, 499। मतलब किसी संख्या के अंत में, इस कहने का मतलब ये है कि इस फैक्टोरियल 2000 के अंत में कितना जीरो रहेगा, 499, कितना रहेगा 499। ठीक, अब देखो क्वेश्चन, अब तो ये तो आप फैक्टोरियल देगा, आप तो निकाल ही लोगे, क्योंकि कोई भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो पूछेगा तो आप बस खाली ये देख लेंगे ना कि कितनी बार जीरो आ रहा है, बस बात खत्म। किसी भी फैक्टोरियल में अगर किसी भी फैक्टोरियल का जीरो पूछेगा तो आप खाली ये देख लेना कि 5 कितनी बार आ रहा है, जितनी बार 5 आएगा उतना जीरो रहेगा, बस बात इतनी सी। और हम बता दिए कैसे निकाला जाएगा। अब क्या दिया भाई, अब क्वेश्चन नंबर ये दिया है, कह रहा कि 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 25 पूछा है कि इसमें भाई कितना जीरो है। तो कितना जीरो भाई, सोच के बताओ कितना जीरो है। तो एक बात बताओ, ये सीरीज कौन सी, देखो 1 3 5 7 2 2 जुड़ता जा रहा है, कौन सी सीरीज है भाई, सम ओड नंबर की है, ओड नंबर की सीरीज है। देखो 1 3 5 7 9 11 25, ये कौन सी है, विषम नंबर की सीरीज है, विषम नंबर की सीरीज है। कहीं इसमें कोई सम नंबर कहां से आएगा भाई, सम कौन सा नंबर होता है भाई, जो संख्या 2 से कट जाएगी वो सम होगा। और एक बात बताओ, इसमें कहीं सम आ ही नहीं रहा है, जब कोई सम नंबर नहीं आएगा तो 2 का मल्टीपल भी नहीं आएगा उसमें। जैसे भाई अगर मैं कहूं कि 3 में 2 आएगा, नहीं आएगा। मैं कहूं 4, मैं कहूं 3 में 2 आएगा, आप कहोगे नहीं आएगा। मैं कहूं कि भाई बता दो 10 में 2 आएगा कि नहीं, देखो 10 में 2 आएगा, 2 गुणे 5, तो 1 2 मिलेगा कि नहीं इसमें। अभी कोई विषम नंबर बता दो, कोई विषम नंबर बता दो जिसमें 2 आए। अब मैं लिख दिया भाई, मैं लिख दिया 15 विषम नंबर है, इसमें 2 आएगा, ये तो केवल 3 गुणे 5 हो जाएगा, 5 आएगा 2 नहीं आएगा। मतलब हम ये समझ गए कि भाई कभी भी विषम संख्या में तो 2 प्राप्त नहीं होगा। तो जब 2 मिलेगा ही नहीं तो 5 चाहे जितनी बार आ जाए, जब 2 मिलेगा ही नहीं, हम क्या बताएं कि जीरो का निर्माण तभी होगा जब एक जीरो एक 5 मिलेगा तो एक जीरो का निर्माण होगा। 10 2 और 10 5 मिलेगा तो 10 बार 2 और 10 बार 5 मिलेगा तो 10 जीरो का निर्माण होगा। अब अगर मान लो कि 5 मिल गया 100 बार, 5 मिल गया 100 बार और 2 एक बार भी नहीं मिला, तो क्या जीरो का निर्माण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।
किसी गांव में 100 पुरुष है, महिला एक भी नहीं है, तो शादी एक भी हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। तो उसी तरह यहाँ इस सीरीज में दो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये विषम विषम वाली सीरीज है, और विषम नंबर में दो आता ही नहीं है, दो या दो का मल्टीपल आता ही नहीं है। लेकिन ये केवल खाली इसमें इस सीरीज में 5 मिलेगा। देखो 25 ये मिला हमको, 5 मिल रहा है, लेकिन 2 नहीं मिल रहा है। इस 5 को क्या चाहिए भाई? इस 5 को चाहिए दो, इस 5 को 2 चाह रहा है जीरो बनाने के लिए, और इस सीरीज में कहीं 2 आएगा ही नहीं। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो बनेगा? नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ जीरो क्या बनेगा भाई? इसमें जीरो। इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या बनेगा? जीरो। एक भी नहीं, इसमें एक भी नहीं जीरो मिलेगा। ठीक, आप लिख सकते हो कि एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। ठीक, अब इसमें देखते हैं भाई, क्वेश्चन देखो वही सेम है, लेकिन यहां से थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन। देखो यहां तक, देखो भाई इधर तक तो सेम है, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। देखो यहां तक मामला क्या है भाई? यहां तक तो मामला सेम है, यहां तक तो। अब जो सीरीज यहां तक है, यहां तो जीरो मिला ही नहीं, लेकिन देखो यहां पे क्या कर दिया, 25 के बाद 27, 27 के बाद 28, ये 28 मिल गया। अब 28 का मतलब क्या होगा भाई? 28 का मतलब क्या होगा बताओ? 28 का मतलब क्या है? 28 का मतलब है 4 गुणे 7, 4 सत्ते 28। इसको लिख सकते हैं भाई, 28 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 7, 4 सत्ते 28। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 को 2 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1। एक बात बताओ, इस 7 से तो कोई मतलब नहीं भाई, क्योंकि इसका 2 का कोई रोल नहीं, इसका 2 बनाने में कोई रोल नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। तो 2 कितनी बार आया भाई? 2 बार आया। 2 कितनी बार आया? 2 बार आया। इस सीरीज में 2 केवल कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। लेकिन 5, 5 तो बहुत बार आएगा ना भाई। देखो 5, एक यहाँ पे 5 आपको मिल गया, 25, 5 मतलब 5 की पावर 2, 25 का मतलब 5 की पावर 2, तो 5 2 बार इसी जगह आ गया। एक बार 5 देखो यहाँ पे आ गया, एक बार 5 कहाँ पे आएगा? 15 में आ जाएगा। 15 एक इस जब सीरीज जाएंगे फिर क्या मिलेगा? 15, 15 मिल जाएगा भाई 3 गुणे 5। तो 5 तो ज्यादा बार आ रहा है ना भाई, 2 तो केवल 2 ही बार आया। 2 केवल कितनी बार आया? 2 बार आया। और 5 इससे ज्यादा बार आ रहा है ना। लेकिन हम क्या बताएं, डिसाइड कौन करेगा? जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी वही डिसाइड करेगा। तो इसमें केवल 2 कितनी बार आया भाई? 2 कितनी बार आया? 2 कितनी बार आया? 2 2 बार आया। तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना बनेगा भाई? नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा? 2। क्योंकि मैं क्या बताया कि भाई डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड कौन करेगा? जिसकी संख्या कम होगी। अगर 2 कम होगा तो उतनी बार जीरो आएगा, 5 अगर कम होगा तो उतनी बार जीरो आएगा। ठीक, ये मामला हमारा क्लियर हुआ। अब ऐसी सीरीज बनती है भाई। अब देखो ये दिया है भाई 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 12 गुणे कहां तक भाई? 100 तक दिया है, अरे 200 तक। अब पूछ रहा है कि इसमें बता दो कितने जीरो बनेंगे। तो हमें खाली ये पता चल जाएगा भाई इसमें कितना 2 आ रहा है, कितनी बार 2 आ रहा है, और कितनी बार 5 आ रहा है। बस हमें पता चल जाएगा कि भाई कितना जीरो निकल कर आएगा। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या है भाई? यही है। क्या क्वेश्चन दिया है? 2 गुणे, क्वेश्चन दिया है भाई 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे कहां तक भाई? 200। यही दिया, फैक्टोरियल नहीं, ये ऐसे दिया है। ठीक, अब एक बात बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या 2 को 2 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं? 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं? 6 को भाई 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 8 को 2 गुणे 4 लिख सकते हैं कि नहीं? उसी तरह 200 को 2 गुणे 100 लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ भाई। 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 गुणे 4 और 2 गुणे, ऐसे करते करते कहां तक? 100 तक। तो इसका मतलब क्या हमें पता चला? इसका मतलब हमें ये पता चला कि देखो एक इसमें 1 2, इसमें 1 2, अगर इसका ये नहीं ले रहे हैं अभी, ये छोड़ रहे हैं खाली अभी, यहाँ पे 1 2 इधर से उठा रहे हैं। देखो जो 2 कॉमन ले लिए, जिससे मतलब हर संख्या में से जो 2 को अलग कर लिए हैं, हर संख्या में से हर नंबर में से 2 को हम क्या करिए? अलग कर लिए। तो कितनी बार अलग नंबर हुआ? देखो एक यहां से 2 निकल कर आया, इस 4 में से 1 2 को अलग कर लिए, 6 में से 1 2 को अलग कर लिए, 8 में से देखो 1 2 को अलग कर लिए, और 200 में से 1 2 को अलग करिए। तो ऐसा कितनी बार हो रहा है? 100 बार हो रहा है। देखो देखो 1 2 3 4 कहां तक भाई? 100 तक। इसका मतलब क्या पता चला कि भाई 2 तो 100 बार हमें मिल गया। इस हिसाब से 2 कितनी बार हमको मिला भाई? 2 कितनी बार मिला? अब देखो हम 2 को अलग कर लिए तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2 की पावर 100। देखो 1 2 इधर से उठा लिए, 1 2 इधर से, मतलब हर नंबर से 2 2 उठाते चले गए, 1 2 1 2 1 2 कहां तक? मतलब 200 तक। तो देखो कहां तक नंबर मिला हमको? 1 2 3 4
कहाँ तक 100 तक। तो दो भी जब 100 तक, 100 ऐसे कितने नंबर थे भाई, ये जो गुणा है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे सब नंबर को काउंट करेंगे तो 100 ही नंबर बनेगा ना, क्योंकि एक एक के गैपिंग है ना, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। ठीक। हाँ भाई। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। मैंने क्या बताया कि भाई दो बार, दो कितनी बार मिला, 100 बार। देखो एक दो इधर से, एक दो इसमें से, एक दो इसमें से, एक दो इसमें से, एक एक दो उठाए हैं इसमें से, तो 2 की पावर 100। अभी 2 की पावर 100 ये तो हो गया। अभी बची क्या भाई, बचा क्या, एक गुणे, देखो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे बचता चला गया कि नहीं, कहां तक, 100। बताओ ये बचा कि नहीं भाई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये क्या हुआ, 2 की पावर 100, देखो 2 की पावर 100 गुणे, अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 10 गुणे 99 गुणे ऐसे ऐसे करके है, 10 गुणे 99 गुणे 98, कहां तक, गुणे गुणे करके 1 तक। तो इसको हम 100 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बताओ। इसको फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो कोष्टक में था भाई, ये जो कोष्टक में है, इसका मतलब तो यही हुआ ना। अभी जैसे मैं लिखूं कि 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका मतलब यही है। अगर ऐसी कोई संख्या लिखी भाई 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 5। उसी तरह 100 गुणे 99 गुणे 98 ऐसे करते करते गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो कितना बनेगा भाई, फैक्टोरियल 100। ठीक, फैक्टोरियल 100। ठीक। अब ये चीजें हमें मिली। अब फैक्टोरियल 100 में खाली देखो, यहां तो ऑलरेडी 200 बार आ चुका है, यहां तो ऑलरेडी 200 बार आ चुका है। अब देखो फैक्टोरियल 100, अभी फैक्टोरियल 100 में अब हम चेक करेंगे कि 2 कितनी बार आ रहा है, और हम अभी पूरा, हम अभी निकालने की जरूरत नहीं। अब खाली हम बस ये पता कर लें कि फैक्टोरियल 100 में 5 कितनी बार आ रहा है, तो उतनी बार 0 मिलेगा, क्योंकि 2 इधर पहले से ही 100 बार है, और इधर भी फिर अभी फैक्टोरियल 100 में 2 और निकल कर आएगा, तो न जाने कितनी बार हो जाएगा। तो ज्यादा से तो मतलब है नहीं, हमें खाली कम से मतलब है। तो फैक्टोरियल 100 में खाली देख लेंगे 5 कितनी बार आ रहा है, उतनी बार 0 हो जाएगा। अभी जैसे मैं देखो, यहाँ पे मैं फैक्टोरियल 100 का निकाला था, फैक्टोरियल 100। हाँ फैक्टोरियल 100 में देखो, फैक्टोरियल 100, ये देखो फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 में 5 कितनी बार निकल कर आया, 24 बार। फैक्टोरियल 100 में 5 कितनी बार निकल कर आया, 24 बार निकल कर आया। ठीक। देखो फैक्टोरियल 100 हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई, फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 में हम एक बार बता देते हैं कि 2 कितनी बार आ रहा है। फैक्टोरियल 100 में 2 कितनी बार आ रहा है भाई, 50, फिर 2 से भाग देंगे कितना, 25, फिर 2 से भाग देंगे कितना भाई, 12, 2 से भाग देंगे 6, 2 से भाग देंगे 3, 2 से भाग देंगे 1। इसका क्या निकल कर आया था भाई, 97 निकल कर आया था। 2 मतलब 2 की पावर, देखो ये कितनी बार 97, इसका मतलब 2 की पावर 97। अभी देखो फैक्टोरियल 100 में से क्या निकल कर आया, 2 की पावर 10, 2 की पावर 100 गुणे, अभी फैक्टोरियल 100 में 2 कितनी बार निकल कर आया भाई, 2, फिर 97 निकल कर आया, अभी गुणे। अब इसमें फैक्टोरियल 100 में, फैक्टोरियल 100 में 5 कितनी बार निकल कर आ रहा था, 5 कितनी बार निकल कर आ रहा था भाई, 20, 5 चौको 20, कितनी बार निकल कर आ रहा था, 24, कितनी बार, 24 बार। इसमें देखो 5 कितनी बार निकल कर आया, 5 की पावर 24। अभी इसको जोड़े हम, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, हमको पता चल गया कि भाई इतना, हमें ये चीजें पता चल गई कि 5 की पावर 24 है और ये 2 की पावर 197 है, तो हमें पता चल गया कि भाई नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, इसमें 24 आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर, जब बेस क्या हो, समान हो, तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है, 197 गुणे 5 की पावर 24। इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं, हमारा काम हो गया था बस। फैक्टोरियल 100 में हम जान गए भाई, फैक्टोरियल 100 में 5 सबसे कम बार आएगा इधर, तो वही डिसाइड करेगा नंबर ऑफ जीरो। तो ये कितना भाई है, 24, ये 24 है। ये 2 कितनी बार है, देखो 2 कितनी बार है, 2 है 197 बार है, और 5 कितनी बार है, 24 बार है। तो कम किस संख्या, कम किसकी है, 5 की है, कि 2 197 बार, 5 कितनी बार, 24 बार। तब नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरो आएगा 24। तो नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा भाई, नंबर ऑफ जीरो कितनी बार आएगा, 24 बार। ये हो जाएगा हमारा आंसर, कितनी बार भाई, 24 बार। ऐसे हम करेंगे। ठीक। अब देखना है भाई इसका 3 की पावर 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 12, इसमें देखना है कि नंबर ऑफ जीरो कितनी बार आएगा, नंबर ऑफ जीरो कितनी बार आएगा।
अब यहां पे देखते हैं इसका मामला। अब जैसे उसको किए थे, इसको क्या कर सकते भाई, इसको भी चाहे तो हम तोड़ सकते हैं कि नहीं, बताओ। देखो इसको कैसे करेंगे भाई, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे 1, बताओ। इसको लिख सकते हैं क्या भाई, 3 गुणे 2। इसको लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे 3। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या भाई, 3 गुणे 4। इसको लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे 5। ठीक, 150 को लिख सकते हैं कि यहाँ 3 गुणे 50। बताओ, तीन सब में कॉमन ले लिए। तो अब हमें जब तीन यहां से, तीन कितनी बार, देखो यहाँ पे 1 2 3, देखो 1 3, 1 2 3 4 5, कहां तक 50 तक, कहां तक 50 तक। तो तीन कितनी बार 50, मतलब तीन कितनी बार 50 बार। तो हम लिख सकते हैं इसको 3 की पावर, क्या लिखेंगे भाई, 3 की पावर 50। 3 की पावर जैसे 50 हम अलग किए, हमको अब क्या मिल गया, 1 2 3, देखो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे कहां तक 50 तक। देखो तीन को एक साथ कर लिए, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, सबका पहला 3 हटा लिए। कितनी आया, कितनी बार 3, 50 बार। तो मतलब 3 की पावर 50। अब कितना है भाई, ये कितना बच गया, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे कहां तक 50 तक। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 3 की पावर 50 गुणे, इसको हम 50 फैक्टोरियल लिख सकते हैं भाई, 50 फैक्टोरियल। ठीक, अब हम देखेंगे क्या कि फैक्टोरियल 50 में। अब एक बात बताओ, अब आप समझ गए हो सारी चीजें, तो अब हमें भाई दो तो निकालने की जरूरत नहीं। एक बात बताओ, यहाँ पे ये तो डिसाइड करेगा नहीं नंबर आप जीरो को। तीन चाहे 10 लाख बार आ जाए, वो तो नहीं डिसाइड करेगा ना भाई जीरो कितना बनेगा, जीरो कितनी बार आएगा। डिसाइड तो केवल करेगा भाई, अब बच गया केवल 50 फैक्टोरियल। ये तो डिसाइड नहीं करेगा, बच गया 50 फैक्टोरियल। अब 50 फैक्टोरियल में कौन डिसाइड करेगा, 2 और 5। जिसकी संख्या कम होगी उतनी बार जीरो बनेगा। तो किसकी संख्या कम आती है, 5 की। तो 2 पे हम क्यों मेहनत करेंगे भाई फालतू, हम डायरेक्ट 5 निकाल लेते हैं। 5 निकाल लेते हैं कि 5 कितनी बार बन रहा है भाई, 5 10 में 50, फिर 5 दूना 10, कितनी बार आया भाई, 12 बार। कितनी बार, 12 बार। इसका मतलब क्या निकल कर आया, 5 की पावर 12, 5 की पावर 12। तो अब इसमें भाई क्या मिलेगा, 50 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार मिले उससे मतलब नहीं हमें, हमें क्या मिल गया, 50 की पावर 5 की पावर 12, हमें मिल गया 5 की पावर 12। अब एक बात बताओ, 2 की पावर चाहे जितनी निकल जाए, अभी मैं जब 50 में 2 निकालूंगा, जब फैक्टोरियल 50 में 2 चेक करूंगा कि 2 कितनी बार आ रहा है, 2 तो इससे ज्यादा बार आएगा। और ज्यादा वाला डिसाइड करेगा नहीं, क्योंकि इसका 3 का कोई रोल नहीं है इसमें, जीरो बनाने में 3 का कोई रोल नहीं है। तो 50 फैक्टोरियल बचा, 50 फैक्टोरियल में 5 की पावर 12 मिला। अभी 2 जब निकालेंगे तो 2 हमेशा इससे ज्यादा बार निकल कर आएगा। तो फिर मेहनत क्यों करें, जब हमको पता है कि जिसकी संख्या कम होगी वही डिसाइड करेगा जीरो कितना बनेगा। तो हम क्यों निकाले भाई फालतू में, हम मेहनत क्यों करने जाए 2 निकालने के लिए। तो कितना है भाई, 5 की पावर 12। तो इसका मतलब नंबर आप जीरो कितना हो जाएगा भाई, नंबर आप जीरो कितना हो जाएगा, 12। ये हो जाएगा हमारा आंसर भाई। इसका भी निकल गया, इसमें कितना जीरो मिला हमको, मतलब जब इसका आप गुणा करें तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, लास्ट में आपको 12 जीरो निकल कर आएगा उस संख्या के अंत में। अब देखो उसी तरह क्वेश्चन दिया है भाई, क्या दिया है, कह रहा है कि 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे ऐसे करके कहां तक, 500 तक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, बताओ। उसी तरह हम करते हैं, इसको निकाल लें भाई, कैसे निकालना है। ठीक, अब ये संख्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5। इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, 5। बताओ, इसी को लिख रहे हैं, ध्यान देना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1। देखो 5 गुणे 1 लिख ही देते हैं भाई, पूरा कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, 1 मिनट। क्या है भाई, 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे ऐसे करते करते कहां तक है भाई, 500 तक है। तो उसी तरह भाई इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5 गुणे 1
इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं क्या भाई 5 गुणे 3, इसी तरह हम 20 को लिखेंगे क्या लिखेंगे 5 गुणे 4, इसी तरह इसको हम क्या लिखेंगे 5 गुणे 100। ये पता चल गया हमको। तो अब 5 कितनी बार है देखो 1 2 3 4 5, कहां तक 100 तक। हम अलग कर लेते हैं, उसी तरह लिख लेंगे 5 की पावर 100। अब क्या बच जाएगा, जब 5 की पावर 5 हम हटा लेंगे हर जगह से, सबका 5 हटाते चले जाएंगे, जो पहले हम 5 लिखे वो वाला हटाते चले जाएंगे, तब क्या मिलेगा भाई 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, ऐसे करते करते गुणे कहा क्या भाई 100 गुणे 100। तो इसका मतलब क्या मिला हमें 5 के पावर 100 गुणे, इसका क्या हो जाएगा भाई 100 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या बनेगा 100 फैक्टोरियल। अब हम 100 फैक्टोरियल में निकाल चुके थे भाई 2 कितनी बार आ रहा था और 5 कितनी बार आ रहा था। देखो 5 की पावर 100, इस फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आ रहा था, फैक्टोरियल 100 में आ रहा था भाई 5 कितनी बार आ रहा था 24 बार। देखो 5 कितनी बार आ रहा था इस फैक्टोरियल 100 में 24 बार, और फैक्टोरियल 100 में 2 कितनी बार आ रहा था भाई 2 आ रहा था 97 बार। ठीक 2 आ रहा था 97 बार, यही आ रहा था ना भाई 97 बार हम निकाले थे। देखो फैक्टोरियल 100, हाँ वही आ रहा था फैक्टोरियल 97 बार आ रहा था। ठीक जब आप फैक्टोरियल 100 में 2 निकालेंगे तो 2 कितनी बार आएगा 97 बार आएगा। तो देखो ये क्या मिला भाई 100 और 24, तो 5 की पावर क्या मिलेगा हमको 5 की पावर 124, 5 की पावर 24 भाई, क्योंकि फैक्टोरियल 100 में 5 कितनी बार आया 24 बार आया। 5 की पावर 100 देखो 100 और 24, 5 की पावर 124 और 2 की पावर कितना आया 97। तो किसकी संख्या कम है भाई इस बार 2 की कम आई ना, इसमें किसकी कम है 2 की कम है। इसमें भाई सब जोड़ नहीं पाए, देखो फैक्टोरियल जब निकाले तो 5 तो 24 बार आया और 2 97 बार आया, लेकिन ये पहले से ऑलरेडी 5 की पावर 100 था ना यहाँ पे, तब जोड़ने पे 124 हुआ ना। नहीं तो खाली फैक्टोरियल 100 चेक कर रहे, केवल फैक्टोरियल 100 ही चेक करते हैं हम, तब तो भाई 2 ज्यादा आता ही, क्योंकि 5 केवल 24 बार आया, लेकिन इसको जोड़ने पर 5 कितनी बार हो गया 124 बार। तो 124 तो किसकी संख्या कम है भाई 2 की, तो जिसकी कम है वही डिसाइड करेगा नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा भाई 97, कितना हो जाएगा 97 ये। ठीक अब इसका निकालते हैं भाई 6 गुणे 12 गुणे ऐसे करके है। ठीक चलो ये बातें समझ में आ गई, तो इसको हम क्या करते हैं भाई इसको रफ कर देते हैं। ठीक इसको क्या करते हैं रफ कर देते हैं। अब किसका भाई 6 गुणे 12 गुणे 18 क्या दिया है 6 गुणे 12 गुणे 18 ऐसे करके गुणे 24 गुणे करके कहां तक है भाई गुणे 442, 420 कितना है 420 कितना है भाई 420। तो इसको भी देखो हम तोड़ रहे हैं, कैसे तोड़ेंगे इसको 6 हाँ इसको क्या लिख सकते हैं हम 6 गुणे 1, इसको लिख सकते हैं भाई 6 गुणे 1, इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 2, इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 3, इसको क्या लिख सकते हैं भाई 6 गुणे 4 गुणे का, इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। देखो लिख सकते हैं कि भाई 6 कॉमन ले लिए हर में से, 6 6 को अलग कर लिए 6 गुणे 70 6 सत्ते 42। अब देखो हमें पता चला देखो 1 2 3 4 70 कितनी बार 70 बार, इसका मतलब 6 कितनी बार आया भाई 6 कितनी बार आया 70 बार गुणे। अब 6 को हम अलग कर लिए, इसमें से 6 इसमें से 6 इसमें से 6 पूरा 70 तक 6 6 को हम एक तरफ कर लिए, तो कितना मिला हमको 6 70 बार, 6 गुणे 6 गुणे 6 कितनी बार 70 बार। अभी क्या बचा 1 2 3, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कहां तक भाई 70 बार 70 तक, यही बचा हमको। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई 6 की पावर 70 गुणे 6 की पावर 70 गुणे, इसको लिखेंगे हम 70 फैक्टोरियल 70 फैक्टोरियल। अब हम 70 फैक्टोरियल में देखते हैं कि भाई 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है। ठीक 70 फैक्टोरियल में हम चेक करेंगे कि 2 कितनी बार आ रहा है, 2 से भाग देंगे कितनी बार आएगा 35, 2 से भाग देंगे कितने बार 17 दूना 34। ठीक देखो 2 से भाग दी भाई 35 बार, 2 से 17 बार, फिर 2 से भाग देंगे कितनी बार भाई 8 बार, 2 से भाग देंगे 2 9 18 हो जाएगा, तो 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे 2 चौको 8, 2 चौको 8,
फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, यही आएगा भाई। देखो 35, 17, 8, 4, 2, 1। अब ये कितना हमको मिला 2 भाई, अब देखेंगे कि हमको 2 कितना मिल रहा है, इसको जोड़ना है। अब देखो 35 है, 35, ये 17, एक 18, 18 2 20, ठीक। देखो 35, 35 ये 35 हो गया, और ये 17, एक 18, 18 2 20, 20 35 कितना हुआ, 20 35 55 हो गया, ठीक। 20 35 कितना हुआ, 55 हुआ। अब 55 बस 12 जोड़ना है भाई। देखो ये तो जुड़ गया ना भाई, 35, 35 ये 17, एक 18, 18 2 20, अब 20 35 कितना हुआ, 20 35 हुआ 55। अब 55 हो गया भाई, 55 अब 12, 55 10, 55 10 65, 65 2 67, कितना यार 67 आया। तो हमें क्या मिला भाई, हमें हमें यहाँ पे मिला 67 का मतलब क्या हुआ, 67 का मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 67, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 2 की पावर 67, 2 की पावर 67। तो यहाँ पे भाई 2 कितनी बार मिला हमको। अब देखो 6 फैक्ट अभी लिख लेते हैं, 5 भी निकाल लेते हैं भाई, 70 में देखो यहाँ पे हम 5 निकाल लेते हैं। अब फैक्टोरियल 5 नहीं, फैक्टोरियल 70, फैक्टोरियल 70 में 5 देख लेते हैं, 5 कितनी बार मिल रहा है। देखो 5 से भाग देंगे भाई, कितना आएगा, 14 25 70, फिर 5 से भाग देंगे, 5 से, देखो 14 25 70, 5 से भाग देंगे भाई, 14 बार गई बार, फिर 5 दूना 10, यही जाएगा ना भाई, 3 बार तो जाएगा नहीं, 5 या 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 कितना आया, 16, 16 बार। इसका मतलब कि 5 की पावर, यहाँ पे 5 की पावर 16 मिला, यहाँ 2 की पावर 67 मिला। देखो 5 से भाग दी भाई 14 बार, फिर 5 से केवल 2 ही बार गई, 14 2 16, मतलब 5 की पावर 16। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, अब हमें क्या यहाँ पे मिला, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 70, 6 की पावर 70 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 6 की पावर 70 को हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 70 गुणे 3 की पावर 70 लिख सकते हैं भाई, 2 की पावर 70 और 3 की पावर 70, देखो 2 3 6। और इसमें हमें 5 कितना मिला भाई, 2 फिर कितनी बार मिला, 2 कितनी बार मिला, 67 बार मिला, 2 कितनी बार मिला, 67 बार मिला। और 5 कितनी बार मिला हमको, 5 मिला 16 बार मिला, 5 16 बार मिला, ठीक। अभी भाई देखो ये करने की ये करने की जरूरत नहीं थी, 2 निकालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम खाली 5 निकाल लिए होते फैक्टोरियल 70 में, और हम तुरंत उत्तर लगा देते। लेकिन अभी हम समझा रहे हैं, तो तो क्या क्या मामला हो सकता है कि ये चीजें हम सारी बातें समझा रहे हैं, ठीक। अभी इसको क्या लिख लिया, 2 की पावर 70 गुणे 3 की पावर 70, और ये क्या हो गया भाई, ये क्या हुआ, 2 की पावर 67 निकल कर आया फैक्टोरियल 70 में, और फैक्टोरियल 70 में 5 कितनी बार निकल कर आया, 16 बार। तो भाई 3 तो ये डिसाइड करेगा नहीं, ये इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये 2 की पावर 70, 2 की पावर 67, ये तो खुद ही ज्यादा आ जाएगा। तो मैं क्या बोला था कि हमेशा जिसकी संख्या कम होगी वो डिसाइड करेगा नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा। तो संख्या किसकी कम है, 5 की, तो कितना यहाँ पे भाई 16, 5 की पावर 16, इसी की संख्या कम है, बाकी यहाँ पे 70, यहाँ पे 67 जोड़ोगे कितना ज्यादा हो जाएगा सब कुछ। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हुआ भाई, नंबर ऑफ जीरो कितना निकल कर आया, 16, ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना, 16, नंबर ऑफ जीरो कितना निकल कर आया, 16, ठीक। ऐसे हम करेंगे। अभी भाई इसको रहने देते हैं, मिटाते नहीं, इसको मिटा देते हैं फैक्टोरियल को। अब हमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरो, अब नंबर ऑफ जीरो इसमें बताना है हमको, ठीक। चलो उसका क्या मतलब है, चलो अब इसमें बताना है भाई हमको नंबर ऑफ जीरो। तो उसी तरह हम क्या कर सकते हैं भाई, उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं भाई बताओ, 10 गुणे 1 लिख सकते हैं, इसको 10 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसको 10 गुणे 3, उसी तरह भाई इस सबका होता चला जाएगा। इसको क्या लिखेंगे भाई, 10 गुणे 50, 10 गुणे 50, ऐसे तो सबका होता जाएगा भाई, 10 गुणे 1, 10 गुणे 2, 10 गुणे 3, ऐसे 10 गुणे 4, 10 गुणे 5, 10 गुणे 50, देखो 500 हुआ कि नहीं। तब क्या हमें पता चला इससे कि भाई 1 2 3 4 कितनी बार, 50 बार, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 50, 10 की पावर 50। अब देखो ये क्या बनेगा भाई, 1 2 3, मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे करके 4 गुणे कहां तक जाएगा भाई, गुणे 50 तक, यही होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं भाई 10 की पावर 50 गुणे फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 50। और हमको पता है कि भाई 10 की पावर ये 50 हो गया,
गुणे। अब फैक्टोरियल में देखेंगे, अब देखो इसमें क्या होगा भाई, इसको हम और क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको हम लिख सकते हैं ना भाई, इसको हम लिख सकते हैं भाई 2 की पावर 50 गुणे 5 की पावर 50 लिख सकते हैं भाई, 2 की पावर 50 5 की पावर 50, क्योंकि 5 दूना 10 लिख सकते हैं। ठीक, अब फैक्टोरियल बस देखेंगे, फैक्टोरियल 50 में 2 कितनी बार आ रहा है, फैक्टोरियल इसमें 5 कितनी बार, देखो करने की जरूरत नहीं है, बस समझाने का मैटर है, समझा रहा हूं कि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो अब हम जब जान गए कि 10 की पावर 50, तो इसका मतलब जितनी बार 2 आएगा उतनी बार 5 आएगा, क्योंकि 2 5 10 होता है, ये तो ठीक। अब बस फैक्टोरियल, ये तो दोनों बराबर है ना भाई, 2 की पावर 50 50 की पावर 50, ये तो बराबर है। अब इसमें किसकी संख्या ज्यादा आएगी, 5 की आएगी, है कि नहीं, किसकी आएगी, 2 की आएगी। लेकिन अभी हमें निकालना पड़ेगा कि भाई 50 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा। देखो 50 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा, कितनी बार भाई 25, 2 से भाग दें 25, 2 से भाग देंगे कितनी बार आएगा भाई 12, ठीक, 2 से भाग दिए 25 बार, फिर 12 बार, फिर 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 1 बार, यही है भाई 25 12 6 3 1। जोड़ने पे कितना मिलेगा, हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा भाई, जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, वही फिर मिला हमको 25 10 35, देखो 25 25 10 25 10 कितना हो गया 35 35 10 45 47, तो यहाँ पे भाई हमको मिलेगा फिर वही 2 की पावर 47, क्योंकि ये आएगा 47, तो हमको क्या मिलेगा 2 की पावर, हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 की पावर 47, यही मिलेगा 2 की पावर 47, तो हम यहाँ पे आया भाई 2 की पावर 47 गुणे। अभी देखेंगे 5 कितनी बार मिल रहा है, अब देखेंगे भाई 5 कितनी बार मिल रहा है, किसमें, फैक्टोरियल 50 में, फैक्टोरियल 50 में देखेंगे 5 कितनी बार मिल रहा है। देखो 5 दहा में 10, 5 दहा में 10, 5 दूना 10, कितनी बार मिला भाई 10 2 12, कितनी बार मिला 5 की पावर 12, क्या मिला हमको 5 की पावर 12, क्या मिला भाई 5 की पावर 12। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा भाई 5 की पावर 12, 5 की पावर 12 कितना बना 2 की पावर 50, और यहाँ पे देखो 2 की पावर 50 हो गया पावर, और ये 47, 2 की पावर 50 और 2 की पावर 47 कितना हो जाएगा 2 की पावर 97, कितना होगा 2 की पावर 97 गुणे 2 की पावर 50 और 2 की पावर कितना निकल कर आया 47, तो कितना बना भाई 25 25 10 35 35 10 45 47, 2 की पावर 97, और देखो 2 की पावर 50 और 2 की पावर 47 कितना है 2 की पावर 97, और 5 की पावर देखो कितना निकल कर आएगा 5 की पावर 50 और यहाँ पे 12, कितना आएगा भाई 62, कितना आएगा 50 12 62, तो किसकी संख्या कम है भाई, सबसे संख्या कितनी 2 की पावर 97 और 5 की पावर 62, इसकी संख्या कम है, तो नंबर आप जीरो क्या हो जाएगा भाई, नंबर आप जीरो कितना बनेगा 62 बनेगा, कितना बनेगा 62, ठीक, नंबर आप जीरो कितना बनेगा 62, ठीक। अब देखो ये दिया है, कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर ये है, कह रहा है कि फैक्टोरियल 2000 प्लस, अब देखो ये प्लस का चिन्ह, ध्यान रहे प्लस 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 प्लस, कह रहा है कि फैक्टोरियल 2000 फैक्टोरियल 1500 फैक्टोरियल 1000 फैक्टोरियल 500 प्लस फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 50, कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरो कितना है। एक बात बताओ 2000 में ज्यादा जीरो निकल कर आएगा, 2000 फैक्टोरियल में ज्यादा जीरो होगा कि 50 फैक्टोरियल में ज्यादा जीरो होगा, 2000 में ज्यादा होगा, फिर सबसे ज्यादा 2000 में होगा, फिर उसके बाद इसमें, फिर इसके बाद कम होता चला जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा 2000 में जीरो निकल कर आएगा, फिर 1500 में, फिर 1000 में, फिर 1500 में, फिर 100 में, फिर 50 में, सबसे ज्यादा जीरो निकल कर आएगा 2000 में, फिर उससे कम इसमें, इससे कम इसमें, इससे कम इसमें, इससे कम इसमें। अच्छा सपोज दैट इसमें जो भी जीरो निकल कर आया, हम निकालने नहीं जा रहे हैं, ये और ये प्लस का चिन्ह है, देखो प्लस 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 प्लस, ये प्लस का चिन्ह है। अगर मान लो कोई संख्या है, जैसे मान लो कि मैं लिख दिया 7, ऐसे करके इसके लास्ट में इतना जीरो है, ठीक, और मैंने लिख दिया 5 6 0 0 0, मैंने लिख दिया भाई 8 9 0 0 0, मैंने लिख दिया 7 5 0, ठीक, मतलब इसमें जोड़ना है हमको, इसमें जोड़ना है। देखो इसमें कितना जीरो है, प्लस का चिन्ह है, देखो प्लस का चिन्ह है, तो मैं सबको जोड़ रहा हूं, मतलब सबको जोड़ रहा हूं। देखो इसके लास्ट में कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7,
इसके लास्ट में कितना जीरो, 1 2 3, इसके लास्ट 1 2 3 4, इसके लास्ट में 3, इसके लास्ट में 1। देखना जीरो लास्ट में कितना निकल कर आ रहा है। जीरो जोड़ने पर, क्या करने पे, प्लस करने पर, जीरो, ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 7, ये कितना आएगा 9, ये कितना बनेगा 8 6 14 को 4, 5 1 6, ठीक, 5 1 6, फिर 0 7, ये निकल कर आया। लास्ट में जोड़ने के बाद भाई लास्ट हमको जीरो कितना मिला, केवल 1 मिला। इसमें लास्ट में जीरो हमको क्या मिला, केवल 1 मिला, मिला कि नहीं। तो लास्ट में जीरो कितना मिला भाई, एक ही, केवल एक ही जीरो मिला। तो कौन डिसाइड किया इसमें जीरो, क्या जिसके लास्ट में सबसे ज्यादा जीरो था वो डिसाइड किया, कि जिसके लास्ट में सबसे कम जीरो था वो डिसाइड किया। समझ में आई बात। किसमें भाई, प्लस वाले में, जिसमें जोड़ा जाएगा उसमें क्या होगा, तो जहां पे प्लस रहेगा, जहां पे प्लस का चिन्ह रहेगा, जिसमें जोड़ा जाएगा उसमें क्या होगा, सबसे कम वाला नंबर डिसाइड करेगा कि लास्ट में कितना जीरो आएगा। तो सबसे कम वाला देखो कौन सा भाई, 750। इसके लास्ट में केवल एक जीरो था, इसके लास्ट में देखो एक जीरो था, तो देखो जोड़ने के बाद भी लास्ट में कितना जीरो मिला हमको, एक ही जीरो मिला, मिला कि नहीं मिला। तो जोड़ने के केस में, प्लस के केस में क्या होगा, जो छोटा नंबर होगा वो डिसाइड करेगा कि भाई लास्ट में कितना जीरो आएगा। इसका मतलब कि जो छोटे वाले जो संख्या रहेगी, जो छोटी वाली संख्या रहेगी, उसके लास्ट में जितना जीरो होगा उतना ही जीरो निकल कर आएगा। बाकी बड़े से मतलब नहीं। देखो ये नहीं डिसाइड किया, ये नहीं किया, बड़ा वाला नहीं डिसाइड किया, लास्ट में छोटा नंबर डिसाइड किया। जिसके अंत में सबसे कम जीरो था, जिसके लास्ट में सबसे कम जीरो था, वही डिसाइड किया कि भाई लास्ट में जीरो क्या मिलेगा। अगर यहाँ पे सबसे छोटे नंबर मिला हमको, यहाँ लास्ट में केवल एक जीरो है, तो एक ही जीरो निकल कर आएगा। किस केस में, प्लस के केस में, जोड़ के केस में, ठीक। तो एक बात बताओ, तो ये फैक्टोरियल 2000 फैक्टोरियल 1500 फैक्टोरियल 1000 फैक्टोरियल 500 फैक्टोरियल फैक्टोरियल सब, तो भाई सबका जीरो जो आएगा लास्ट में निकलकर 50 से, तो 50 फैक्टोरियल से तो ज्यादा निकल कर आएगा जीरो। तो हमें ये सब निकालने की क्या जरूरत है, जब हम पता चल गया कि जिसका नंबर सबसे छोटा होगा उसी पे डिपेंड होगा जीरो, वही डिसाइड करेगा कि लास्ट में जीरो क्या मिलेगा। किस केस में, धन के चिन्ह में, प्लस के केस में। तो हम डायरेक्ट, तो हम जब यहाँ पे हम, अब हमें कोई पूछता कि भाई इस जोड़ने पे कितना जीरो आएगा, हम ये छोटा वाला देख लेते हैं, इसके लास्ट में कितना जीरो है, हम कहते भाई खाली एक जीरो आएगा। आप चाहे जितना जोड़ लो, जितनी बड़ी से बड़ी लास्ट में जीरो लेकर नंबर जोड़ लो, तो लास्ट में छोटा ही डिसाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, केवल 50 फैक्टोरियल में देख लेंगे कितना जीरो है, बस बात खत्म। हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 50 में हम केवल क्या करेंगे भाई, इस केस में खाली चेक करेंगे कि फैक्टोरियल 50 में कितना जीरो है। तो हम क्या चेक कर लेंगे भाई, 50 फैक्टोरियल कौन सा भाई, ए वाला चल रहा है, इसका ए। 50 फैक्टोरियल में जितना जीरो होगा प्लस के चिन्ह में उतना ही जीरो निकल कर आएगा। तो मैंने देख लिया भाई 50 फैक्टोरियल, तो मैं 2 क्यों निकालने जाऊं, मैं डायरेक्ट 5 निकाल लूं ना, क्योंकि 2 तो हर बार ज्यादा निकल कर आएगा। तो हम डायरेक्ट 5 से चेक कर ले रहे हैं। 5 से जब चेक करेंगे, 5 दहा में 50, फिर 5 दूना 10, कितना निकल कर आया भाई 12। 10 दोबारा, इसका मतलब कि 5 की पावर 12। तो देखो कितना मिला हमको, 5 की पावर 12। अभी 2 निकालेंगे, मैं क्या बोला कि भाई 2 और 5 डिसाइड करेगा कि कितना जीरो बनेगा। तो हमेशा तो भाई क्या होगा, अब 2 निकालेंगे तो 2 तो इससे ज्यादा बार निकल कर आएगा। तो और कम वाला डिसाइड कर रहा था कि जीरो कितना मिलेगा, जिसकी संख्या सबसे कम रहेगी वही डिसाइड करेगा नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा। तो अभी हम 2 निकालेंगे तो इससे ज्यादा निकल कर आएगा। तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा भाई, 12 निकल कर आया। 2 निकालेंगे ज्यादा निकल कर आएगा, तो नंबर ऑफ जीरो कितना आया, नंबर ऑफ जीरो कितना निकल कर आया 12। नंबर ऑफ जीरो कितना निकल कर आया 12। ठीक, इसका वाला, इस वाले का, ठीक, इस वाले का निकल कर आया। अब देखो दूसरा क्या मिल गया, गुणा का चिन्ह मिल गया हमको, ठीक। दूसरा क्या मिल गया, मल्टीप्लाई का चिन्ह मिल गया, गुणा का चिन्ह मिल गया। तो पूछ रहा है कि भाई फैक्टोरियल 101 और फैक्टोरियल 151 में कितना जीरो बनेगा। अब केस ऐसा मिल गया हमको, अब केस हमको कैसा मिल गया, ऐसा मिल गया, ठीक। अब इसको चेक करना है। अब एक बात बताना, अब इसका वाला हम ले रहे हैं भाई, देखो इसका वाला, ठीक, इसका वाला हम देख रहे हैं। अब एक बात बताओ, मामला गुणा का है। अगर मैं लिखूं भाई कोई, जैसे मैं नंबर लिख रहा हूं यहां पे 10 गुणे 20, कितना जीरो मिला, 200 आएगा निकल कर, लास्ट में 2 जीरो। मैं लिखूं यहां पे 10 गुणे 20 गुणे 30, 3 दूना 6, 6 कम 6, कितना निकल कर आया 6000।
मैं लिखू भाई, मैं लिखा भाई 10 गुणे 10 बराबर कितना निकल कर आएगा भाई, 1 के बाद 4 जीरो। ठीक, 1 के बाद 4 जीरो। अभी देखो प्लस वाले चिन्ह में क्या था कि छोटा वाला नंबर डिसाइड कर रहा था कि कितना जीरो आएगा लास्ट में, लेकिन गुणा वाले केस में देखो क्या मिल रहा है हमको, कुछ समझ में आई बात। देखो यहाँ पे कितना मिला आपको, 2 जीरो, तो यहाँ पे कितना है, 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, तो इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा है भाई, कितना लास्ट में 2 जीरो मिला, इसमें नंबर आप जीरो कितना निकल कर आया, 2। यहाँ पे देखो भाई 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 1 + 1 + 1 बराबर, देखो 3 जीरो है ना, 3 निकल कर आया। इसमें देखो भाई 1 + 1, क्योंकि 1 जीरो + 1 जीरो +1 जीरो +1 जीरो, कितना निकल कर आया भाई, देखो कितना, 1 2 3 4, देखो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 1 2 3 4। तो हमको ये समझ में आई बातें, क्या नहीं समझ में आई कि गुणे के चिन्ह में क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई का चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई के चिन्ह में क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। ये बात अपने मतलब नोट्स में लिख लेना कि जब गुणा का चिन्ह रहेगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जब गुणा का चिन्ह रहेगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो बस क्या करेंगे, फैक्टोरियल 100 में देख लेते हैं कितना जीरो है, तो यहाँ पे अब गुणे की जगह क्या कर लेंगे भाई, यहाँ की जगह प्लस हो जाएगा, यहाँ की जगह प्लस हो जाएगा, ये नहीं कि गुणा रहेगा, गुणे की जगह प्लस हो जाएगा। वही हम बताएं कि भाई गुणे के केस में क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ जीरो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो 101 फैक्टोरियल में हम देख लेते हैं जीरो कितना निकल कर आएगा भाई, 101, 101 फैक्टोरियल में। तो हमें 2 निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमेशा 2 ज्यादा बार निकल कर आएगा, 5 कम बार निकल कर आएगा, और 5 से डिसाइड करेगा, कम वाला डिसाइड करेगा। तो हम निकालेंगे 5 से कितनी बार भाई, 20 बार भाग जाएगी, फिर 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगी भाग, 4 बार। तो यहाँ पे कितना मिला भाई, 24। यहाँ पे कितना मिला, 24। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 101 में नंबर ऑफ जीरो कितना मिला, कितना नंबर जीरो मिला भाई, 24 मिला। या आप लिख सकते हो कि 5 की पावर 24 यहाँ पे निकल कर आया। ठीक, नहीं ये नहीं करना है, यही तो गलती है। कितना जीरो निकल कर आया भाई, 24, हम लिख लेंगे 24 जीरो निकल कर आया। और क्या करना भाई, गुणा है तो जोड़ना है, गुणा में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब 151 फैक्टोरियल में हम चेक करेंगे कि भाई नंबर ऑफ जीरो कितना बन रहा है, 151 फैक्टोरियल में, तो फिर 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगी भाई, 30 बार जाएगी, 30 25 15, 151 है ना। फिर 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगी, 6 बार। फिर 5 से भाग देंगे कितनी बार भाग जाएगी, 1 बार जाएगी। ठीक, 5 30 बार गई, 6 बार गई, 1 बार गई। जोड़ेंगे यहाँ पे कितना मिलेगा भाई, इसमें कितना मिलेगा, 36 1 37, 30 6 36 37। यहाँ पे कितना मिला, मतलब 5 की पावर 37 ना। इसका मतलब भाई ये ध्यान में रहे, इसका मतलब 5 की पावर 24 और इसका मतलब 5 की पावर 37। तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, इसमें कितनी बार मिला, 37 बार मिला, मतलब जितनी बार 5 उतनी बार जीरो, क्योंकि 2 निकालेंगे, अभी 2 फालतू में मेहनत क्यों करेंगे, 2 तो इससे ज्यादा बार निकल कर आएगा, हमें कम वाला चाहिए, तो 5 5 ही का कम बार आएगा, तो वही डिसाइड करेगा भाई नंबर ऑफ जीरो। तो मैंने खाली 5 निकाला, 2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो लास्ट में कितना मिला, 24, और इसमें कितना मिला, 37, और गुणे के चिन्ह में क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे इसको। तो कितना निकल कर आएगा भाई, 7 4 11 को 1, देखो 7 4 11 को 1 हासिल लगा, 1 का, फिर 3 2 5 1 6। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना निकल कर आया, नंबर ऑफ जीरो कितना निकल कर आया, 61। ठीक, अब हमें ये समझ में आया कि भाई गुणे के चिन्ह जब रहेगा तो जैसे हम निकाल रहे थे फैक्टोरियल का जीरो, जैसे निकाल रहे थे वैसे निकाल लेंगे आराम से। अब बस गुणे के चिन्ह की जगह हम प्लस करते चले जाएंगे। ठीक, वहां पे प्लस मतलब जोड़ते चले जाएंगे, गुणा नहीं करेंगे। अब कितने लोग क्या करेंगे, ऐसे निकाल लेंगे 24 इसका 37 और इसी जगह गुणा कर देंगे, तो आपका गलत हो जाएगा। गुणे के चिन्ह में प्लस करना है, सबको जोड़ना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है भाई, गुणा का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक, प्लस कर देंगे। अभी 107 में हम देखेंगे, 107 में 107 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आ रहा है, हम 5 से भाग देंगे भाई, 5 दूना 10, 5 एकम 5, कितनी बार गई भाई, 21 बार गई। फिर 5 से 5 चौको 20, कितनी बार आया, दोनों 25 बार। इसका मतलब क्या निकला हमको, 5 की पावर कितनी है, 25, 5 की पावर 25। तो यहाँ पे क्या 25 है, तो इसका मतलब जीरो कितनी बार आएगा, 25 बार। अभी 108 में चेक भाई, 108 में चेक करेंगे, 108 फैक्टोरियल में 5 चेक करेंगे, देखो 5 दूना 10, फिर 5 एकम 5, फिर 5 चौको 20, कितना आया, इसका भी आया 25। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 की पावर 25। तो यहां पर भी 25 मिला आपको, इसमें भी 25 मिला, तो क्या होगा भाई, गुणे के चिन्ह में जोड़ेंगे, तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा निकल कर, नंबर ऑफ जीरो जोड़ने में कितना मिला, 50। क्या निकल कर आएगा भाई, 50, कितना निकल कर आया, 50।
ठीक, गुणे के केस में गुणा जहां मल्टीप्लाई का चिन्ह रहेगा वहां पे प्लस कर लेंगे। ठीक, अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ जीरो, मतलब फैक्टोरियल 10 की पावर 10, फैक्टोरियल 20 की पावर 10, फैक्टोरियल 15 की पावर 20 में बताना है कि नंबर ऑफ जीरो। क्वेश्चन क्या दिया भाई, क्वेश्चन क्या दिया है, फैक्टोरियल 10 पूछा है, कह रहा है कि भाई फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन है फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 की पावर 10, ठीक, नंबर ऑफ जीरो पूछा है, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, और हमको ये पता है कि हमें तो भाई दो निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि दो हमेशा ज्यादा आएगा निकल कर फैक्टोरियल में, हम 5 निकालेंगे। तब देखते हैं, खाली पहले ये देखते हैं कि फैक्टोरियल 10 में कितना जीरो आ रहा है। ठीक, फैक्टोरियल 10 में कितना जीरो आ रहा है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे भाई फैक्टोरियल 10, जो फैक्टोरियल 10 है इसमें कितना जीरो आएगा, तो हम क्या चेक करेंगे, केवल 5 चेक करेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो कितनी बार आया भाई जीरो, केवल 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2, केवल दो एक ही बार गई ना, 5 दूना 10 कितना मिला 2, तो 5 की पावर 2, जब 5 की पावर 2 मतलब नंबर ऑफ जीरो 2 मिलेगा। ठीक, इसमें फैक्टोरियल 10 में, अभी मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो भाई, मैं लिखा, जैसे मैं ये चीज लिखा फैक्टोरियल 10, ठीक, की पावर, मान लो कि मैं लिख दिया 3, फैक्टोरियल 10 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, फैक्टोरियल 10 गुणे फैक्टोरियल 10, इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 गुणे फैक्टोरियल 10, इसका मतलब यही हुआ, फैक्टोरियल 10 गुणे फैक्टोरियल 10 गुणे फैक्टोरियल 10। ठीक, इसका मतलब यही हुआ। तो एक बात बताओ, जब हम जान गए कि इसमें एक फैक्टर, इस देखो पावर 3 है, 10 फैक्टोरियल की पावर 3, इसका मतलब फैक्टोरियल 10 गुणे फैक्टोरियल 10 गुणे फैक्टोरियल 10, और हम जान गए कि भाई कि 5 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया भाई, 2 बार आया, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, कि भाई 2 अभी चेक करेंगे तो 2 ज्यादा बार आएगा, तो हमेशा कम वाला डिसाइड करेगा, तो 5 की संख्या सबसे कम आएगी, तो इसी के हिसाब से डिसाइड होगा नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, तो यहाँ पे 2 मिला, तो फैक्टोरियल 2 में देखो नंबर ऑफ जीरो कितना मिला, 2, गुणे की जगह क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे, और 10 में भी, फैक्टोरियल 10 में 2 ही मिलेगा, यहाँ पे भी 2 ही मिलेगा, कितना है भाई नंबर ऑफ जीरो, हमें मिला 6, नंबर ऑफ जीरो 6 मिला। अब एक बात बताओ, अगर हम यही डायरेक्ट, जब हमें ये पता है, जब हमें पता है कि 10 फैक्टोरियल, जब हमको पता है कि 10 फैक्टोरियल की पावर, मान लो कि ये क्या है भाई, ये क्या है, 3 है, 3 है, और हमको पता है कि 10 फैक्टोरियल में कितना मिल रहा है, 2 जीरो मिल रहा है, 10 फैक्टोरियल में, इस 10 फैक्टोरियल में जीरो कितनी बार आ रहा है, जीरो कितनी बार आ रहा है, जीरो 2 बार आ रहा है, कितनी बार, 2 बार आ रहा है। ठीक, 10 फैक्टोरियल में जीरो 2 बार आ रहा है, तो अगर जैसे हम ये लिखे 6 आया, उसी तरह अगर हम 10 फैक्टोरियल की जगह शॉर्ट में बनाने के लिए 2 कितनी बार है भाई, 10 का पावर अगर हम 2 कर दें, जितनी बार आया 10 कितनी बार आया, फैक्टोरियल 10 में 10 कितनी, जीरो कितनी बार आया, 2 बार, तो भाई अगर हम जीरो 2 बार आया, अगर हम यहाँ पे लिख दें 10 की पावर 2, तब भी तो इसका 10 का स्क्वायर, देखो इसकी जगह पे हम लिख दें 10 फैक्टोरियल की जगह हम लिख दें कि 10 की पावर 2, क्यों, कि जीरो कितनी बार आया, 2 बार आया, अभी 2 हम लिख दिए, ये चीज हो गया कि भाई हम 2 लिख दिए, इसका मतलब 10 दहा में 100, 2 ही जीरो होगा ना लास्ट में भाई, 10 का स्क्वायर। ठीक, अब हम पावर कितना है, 3 है, 3 है, अब क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है कि गुणा हो जाएगा, कोष्टक में क्या होता है, जब कोष्टक बंद रहता है तो क्या होता है, गुणा हो जाता है, तो 2 3 6, 10 की पावर 6, तो देखो 10 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ भाई, यही नहीं होता है 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे कितनी बार, 6 बार, या जब करोगे तो क्या आएगा, 10 की पावर 6 का मतलब, भाई देखो 10 की पावर 6 का मतलब क्या होगा, 10 की पावर, देखो 10 की पावर 6 का मतलब क्या होगा भाई, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे, अरे 10 गुणे करना है ना भाई, देखो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 1 2 3 4 5 6, जब आप गुणा करोगे तो क्या मिलेगा भाई, 6 जीरो निकल कर आएगा इसके लास्ट में, 1 2 3 4 5 6 जीरो आया कि नहीं, तो उसी तरह ये थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है करने का, और कुछ है नहीं है इसका मतलब, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं भाई, हम लिख लिए कि 10 फैक्टोरियल में कितना मिल रहा है, 2 जीरो मिल रहा है, तो हम लिख लिए 10 की पावर 2, और जितनी इसकी पावर कोष्टक के बाद जो पावर उसमें गुणा कर देंगे, 2 3 6, मतलब कितना जीरो इसमें निकल कर आएगा, 10 की, इसमें 10 की पावर 3 में, 10 की पावर 3 में कितना जीरो निकल कर आएगा, 6, इसका मतलब कितना, 10 की पावर 6 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 1 के बाद 6 जीरो, तो इसका मतलब 6 जीरो हो जाएगा, उसी तरह, उसी तरह अब ये चीज निकल कर आया, क्या निकल कर आया भाई, ये कितना जीरो निकल कर आया, 10 फैक्टोरियल में 2 जीरो,
तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। ठीक, अब इसकी कोष्टक के बाद क्या था, कोष्टक बंद, फिर क्या था 10। तो हम अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 10 की पावर 20 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब 10 की पावर 20 का मतलब कि 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे कितनी बार, 20 बार। जब गुणा करोगे तो एक के बाद कितना जीरो निकल कर आएगा, 20। तो इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो, कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितना निकल कर आ जाएगा, 20। जो पावर में आ जाएगा वही मानेंगे। ठीक, अब किसका नंबर है भाई, अब उसी तरह हम इसका निकाल लेते हैं। इसका 20 की पावर क्या दिया है, 20 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल की पावर क्या है, 10। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम खाली 20 में देखेंगे कितना जीरो आ रहा है, 20 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल में देखेंगे भाई कितना, 5 चौको 20, यही निकल रहा था भाई, 5 चौको 20। बताओ, अगर हम 20 फैक्टोरियल में देखेंगे, खाली अभी 20 फैक्टोरियल में देख रहे हैं कि जीरो कितनी आ रहा है, 5 खाली हम चेक कर लेंगे, 2 चेक करने की जरूरत है नहीं, आप समझ ही गए हो, कितनी बार बता चुका हूं, 5 चौको 20। तो यहाँ पे क्या मिला आपको भाई, केवल 4 मिला। इसका मतलब 5 की पावर 4, इसका मतलब 5 की पावर 4, इसका मतलब 5 की पावर 4 का मतलब 5 की पावर 4 का मतलब 4 जीरो। तो फैक्टोरियल 20 में कितना जीरो बनेगा, 4। देखो फैक्टोरियल 20 में कितना जीरो बनेगा, 4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, अब 20 अब हम जान गए ना खाली, अब हम जान गए हैं कि फैक्टोरियल जो 20 है, 20 में कितना जीरो निकल कर आया, 4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब जान गए कि भाई 4 निकल कर आया, तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर क्या लिखेंगे, 10 की पावर 4 निकल कर आया ना, तो 10 की पावर 4 का भी मतलब तो वही हुआ, 10 की पावर 4 का मतलब 10,000, 10,000 में कितना जीरो, 4 जीरो, देखो 4 जीरो है। ये थोड़ा सा शॉर्ट करने का तरीका है। पावर क्या है भाई, 10। तो अब हम गुणा होगा, कोष्टक बंद रहता है तो गुणा हो जाता है कि 10 की पावर कितना हुआ भाई, 10 की पावर 40, 10 की पावर 40। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हुआ भाई, नंबर ऑफ जीरो कितना निकल कर आया, 40। यही आया ना 10 की पावर 40, ये 10 की पावर 20, 10 की पावर 40 का मतलब 40, इसका निकल कर आया। ठीक, अब क्या भाई 15 फैक्टोरियल दिया है, क्या दिया है, 15 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल की पावर क्या है, इसकी पावर क्या है, 20, इसकी पावर क्या है, 20। अब बस हम खाली 15 फैक्टोरियल में चेक करेंगे कि जीरो कितनी बार आ रहा है। ठीक, अभी 15 फैक्टोरियल में चेक करेंगे, कहा 15 फैक्टोरियल में 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो कितना आया भाई, 3 आया। इसका मतलब 5 की पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 5 की पावर 3। तो नंबर ऑफ जीरो कितना आया, 3। 5 जितनी बार आएगा उतनी बार जीरो आएगा, तो 5 3 बार आया तो 3 बार जीरो। ठीक, 3 बार जीरो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे भाई, 10 की पावर 3 बार जीरो है तो हम लिख लेते हैं 3, इसको 10, 15 की जगह हम 10 कर लिए, खाली हमको जीरो ही बताना है ना, तो हम इसको लिख दिए 20। अब क्योंकि भाई इससे पहले जो मैं 10 की फैक्टोरियल 10 की पावर 3 लिया था, उसमें पूरा तोड़कर मैं बताया था कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक, तो अब ये कितना हो जाएगा भाई, 10 की पावर, देखो 20 दिया 60, 10 की पावर 60, तो नंबर ऑफ जीरो देखो क्या होगा, मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 60 बार, तो लास्ट में 60 जीरो पे आएगा, तो नंबर ऑफ जीरो कितना निकल कर आया, 60। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई, इधर ये आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है, ऐसे करेंगे तो थोड़ा हमारा काम क्या हो जाएगा भाई, इजी हो जाएगा, बस और कोई बात नहीं। अब देखो क्या दिया है कि 10 फैक्टोरियल 10, 20 के फैक्टोरियल 10, 30 के फैक्टोरियल 10, 40 फैक्टोरियल 10 पावर 10 गुणे 50 फैक्टोरियल की पावर 10। कह रहा है कि भाई नंबर ऑफ जीरो, तो आपको बता दिए गुणे में तो क्या होगा भाई, गुणा में जुड़ेगा सब, प्लस हो जाएगा। ठीक, गुणा की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी हम खाली 5 देखेंगे और करते चले जाएंगे। देखो अभी हम क्या है भाई, 10 फैक्टोरियल क्या निकला था, 10 फैक्टोरियल में 5 चेक करेंगे 2, तो यहाँ पे बस हम अब जान गए ना भाई 5, इसका मतलब 5 की पावर 2। बताओ, इसका मतलब 5 की पावर 2 ना, इसका मतलब क्या निकल के आया कि 5 की पावर 2, इसका मतलब क्या निकला भाई, 5 की पावर 2, यही ना 5 की पावर 2, इसका मतलब 2 जीरो। बताओ, 2 जीरो, इसका मतलब 2 जीरो। ठीक, 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, अभी बताए थे क्या लिखना है इसको, 10, 2 निकला, तो अब इसकी जगह पे लिखेंगे 10 की पावर 2 20। ठीक, अभी 20 फैक्टोरियल है, तो 20 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ भाई, 20 फैक्टोरियल 5 से भाग देंगे, 5 चौको 20, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, देखो कितना निकल रहा है भाई, 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4, तो हम मतलब 5 की पावर 4 का मतलब कि 20 फैक्टोरियल में कितना मिलेगा, 4 जीरो मिलेगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 10 की पावर
4, 10 की पावर 4, कोष्टक बंद, पावर कितना है 10 है। फिर पूरे फैक्टोरियल 30, फैक्टोरियल 30 में कितना 5 से भाग देंगे, 5 छक 30, फिर 5 एकम 5, देखो 5 छक 30, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, कितना निकल कर आया 7। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई 5 की पावर 7, इसका मतलब 5 की पावर 7, देखो 5 छक 30, 5 एकम 5, इसका मतलब 5 की पावर 7, इसका मतलब फैक्टोरियल 30 में कितना जीरो मिलेगा आपको, फैक्टोरियल 30 में पावर 7 है, 5 की पावर 7, तो फैक्टोरियल इसमें कितना जीरो मिलेगा भाई, इसमें आपको मिलेगा 7 जीरो। हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसकी जगह पे 10 की पावर 7 क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 7 की पावर 10 गुणे फैक्टोरियल 40 में उसी तरह चेक करते हैं, किसमें फैक्टोरियल 40 में, फैक्टोरियल 40 में देखते हैं भाई 5 5 अट्ठे 40, फिर 5 एकम 5, यही होगा 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 कितना आया 9, ठीक 9 आया। तो हम डायरेक्ट लिख लेते भाई, अब समझ ही गए, इसका मतलब 9 मिला, तो इसका मतलब क्या होगा 5 की पावर 9, इसका मतलब 10 की पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, मतलब कोष्टक बंद गुणे। अब 50 फैक्टोरियल में देखते भाई 50 फैक्टोरियल, 5 दहा में 10, 5 दूना 10, देखो 5 दहा में 10, 5 नहीं 5 दहा में 50, 5 दूना 10, कितना है 12, इसका मतलब वही हो गया 5 की पावर 12, इसका मतलब क्या हुआ भाई फैक्टोरियल 50 में कितना जीरो आएगा, 12 जीरो आएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको भाई 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 कोष्टक बंद कितना पावर 10। तो अब देखो क्या होगा भाई, अब क्या होगा, देखो 10 दूना 20, यही हम जोड़ रहे थे ना जीरो, इससे पहले एग्जाम्पल दो क्वेश्चन कराए हैं, 2-3 क्वेश्चन। तो देखो 20 दूना 40, गुणा की जगह प्लस, 4 दहा में 40, कैसे 40 से आ रहा है यार, 20 दूना 40, अच्छा अच्छा, हम यहाँ पे 20 लिख दिए है ना, 10 ही रहेगा, इसकी जगह पर यही रहेगा, इसकी जगह पर क्या रहेगा भाई, इसकी जगह पे 10 ही रहेगा, हम 20 लिख दिए। देखो कितना हुआ 20 दूना 10 दूना 20, 10 दूना 20, गुणे की जगह पे क्या होगा प्लस, 10 चौको 40, 7 दहा में 70, इसका मतलब है कि इसमें 20 जीरो मिलेगा, इसमें 40 जीरो मिलेगा, इसमें 70 जीरो मिलेगा, इसमें 90 जीरो मिलेगा। 9 आया था क्या किसी में भाई, हाँ 9, प्लस गुणे की जगह प्लस, ये कितना हो जाएगा 12 दहा में 120। बस सबको सबको क्या करना है भाई, सबको जोड़ लेना है, पता चल जाएगा नंबर ऑफ जीरो कितना है, जोड़ना है इसको, ठीक। अब देखो क्या होगा भाई 120, ठीक, ये कितना हो जाएगा, देखो 70 20 90, ठीक, 70 20 90 हो गया भाई, 70 20 90, 70 20 90, और 90 90 कितना हो जाएगा, देखो 70 20 90, 90 90 कितना हो जाएगा 180, 90 90 कितना हो जाएगा 180, 70 20 90 90 90 180, और 180, और ये भाई 120 और 40, 120 और 140 160, 160 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, 8 6 14 को 4, 8 6 14 को 4 3, एक हासिल, ठीक। इतना जोड़ने पे बनेगा भाई, ये हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो जोड़ लेना, अगर कोई जोड़ने में कुछ भूल चूक हुआ हो तो उसके लिए भाई माफी चाहूंगा। कितना निकल कर आया 340। अब इसका बताने भाई फाइंड, कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ जीरो इन द फॉलोइंग, इसका मतलब क्या होगा भाई 5 फैक्टोरियल, हम 5 फैक्टोरियल यही क्वेश्चन दिया है ना, कह रहा है कि 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होगा भाई 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब देखो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 5 फैक्टोरियल बराबर 2 गुणे 1, तो 5 चौको 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, देखो 5 चौको 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, कितना आया, इसकी पावर 120 आया, इसकी पावर कितना निकल कर आया भाई 120, ठीक। इसकी पावर कितना निकल कर आया भाई, इसकी पावर निकल कर आया 120 निकल कर आया इसकी पावर, ठीक। अब बस हम 5 फैक्टोरियल में देख लेते हैं,
कि 5 फैक्टोरियल में कितना मिल रहा है भाई आपको, 5 फैक्टोरियल ये है, 5 फैक्टोरियल में हम 5 चेक कर लेते हैं। 5 कितनी बार आएगा, खाली एक बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। कितनी बार, एक बार। इसका मतलब 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 मतलब 5 की पावर 1 का मतलब कि 5 फैक्टोरियल में 0 कितनी बार मिल रहा है, एक बार। 5 फैक्टोरियल 5 की पावर 1 का मतलब, 5 की पावर 1 का मतलब कि आपको फैक्टोरियल 5 में 0 कितना मिल रहा है, एक बार मिल रहा है। तो उसको क्या हम डिसाइड ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 10 की पावर 1, जब 0 1 को क्या ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि भाई 10 की पावर 1 मतलब लास्ट में इस संख्या के अंत में केवल एक 0 है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या भाई, 10 की पावर 1 कोष्टक बंद, मतलब एक ही 0 निकल कर आया ना, और इधर 120। तो जब गुणा करेंगे भाई इसका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसका मतलब 10 की पावर 120, 10 की पावर 120। तो नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा भाई, इसका मतलब भाई 120, 10 की पावर 120 का मतलब 10 की पावर 2 का मतलब 100। देखो लास्ट में 2 0, अभी मैं लिख दूं 10 की पावर 3, तो इसका मतलब भाई 10 की पावर 3 का मतलब 1000। ये पावर 3 है तो लास्ट में 3 0 भी है। उसी तरह पावर 1 था, 10 की पावर 1 तो लास्ट में 1 0 था, तो 120। तो कितना हो गया भाई, इतना। नंबर ऑफ 0 कितना हो गया, 120। कितना है, 120। अब देखो इसका निकालना है भाई फैक्टोरियल इतना, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब तुम तो जानेंगे 120 है कि नहीं। फैक्टोरियल 5 का मतलब हमें पता चल गया भाई, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120। अब हम खाली ये देखेंगे कि फैक्टोरियल 10 में कितना 0 बन रहा है, फैक्टोरियल 20 में और फैक्टोरियल 30 में। तो फैक्टोरियल 10 है भाई, फैक्टोरियल 10 में कितना 0 निकल कर आ रहा है, 5 से चेक करेंगे, 5 दूना 10, तो इसका मतलब 5 की पावर 2। ठीक, इसका मतलब 5 की पावर 2, यही हुआ 5 की पावर 2 भाई, 5 दूना 10, इसका मतलब कितना निकल कर आया, 2। तो इसका क्या मतलब निकला भाई, 5 की पावर 2 का मतलब कि फैक्टोरियल 10 में केवल 2 0 निकलेगा, क्योंकि हमें 2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 तो हमेशा इससे ज्यादा ही बार आएगा निकलकर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 अभी निकाले थे हम, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 10 की पावर कितना निकला, 2, 2 बार 0 तो हम डिसाइड करेंगे भाई 2 की पावर 120। ठीक, गुणा फैक्टोरियल 20 5 से भाग देंगे, है भाई। ठीक, तब अब इसमें क्या हो जाएगा भाई, फैक्टोरियल 20 में, फैक्टोरियल 20 में क्या होगा भाई, अब फैक्टोरियल 20 में कितनी बार आएगा, 5 चौको 20। इसका मतलब 5 की पावर, अब देखो फिर जाएगी नहीं भाई, इसका मतलब 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 का मतलब कि फैक्टोरियल 20 में कितना 0 है, फैक्टोरियल 20 में 4 0 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 10 की पावर 4, 10 की पावर क्या लिख सकते हैं 4, और इसकी पावर फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 गुणे, यही हुआ भाई फैक्टोरियल 5 का मतलब 120। इसमें क्या था, फैक्टोरियल 20, इसमें कितना आया था भाई 0 120। ठीक, हाँ एक ही मिला था। अब फैक्टोरियल 30 का हम देखते हैं भाई, क्या फैक्टोरियल 30, फैक्टोरियल 30 का क्या हो जाएगा, 5 36 5 एकम 5। ठीक, फैक्टोरियल 30 का क्या हो जाएगा, 5 36 5 एकम 5 कितना आया 7, मतलब 5 की पावर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 7, 5 की पावर 7, 5 36 5 एकम 5, 7 बार मिला 15, 5 की पावर 7। इसका मतलब कि फैक्टोरियल 30 में, फैक्टोरियल 30 में 10 कितनी बार आया, फैक्टोरियल 30 में 10 आया 7 बार। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको भाई, 10 की पावर 7 और फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ 120। अब हम क्या लिखेंगे भाई, गुणा हो जाएगा, कोष्टक बंद है, 12 दूना 24 कितना है 240, 12 दूना 24 240। अब क्या हो जाएगा, गुणा की जगह क्या हो जाएगा प्लस, फिर क्या हो जाएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48, फिर क्या होगा भाई, फिर गुणा की जगह क्या हो जाएगा, 12 25 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, क्या हो जाएगा 12 25 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84। बस गुणे की जगह प्लस हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, जोड़ लेंगे, 0 0 0 कितना आएगा 0, फिर देखो 8, देखो 12 25 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 चौक 48, 12 दूना 24, 0 0 0 कितना मिला भाई, 4 8 12, 4 8 12, 12 4 16, या 4 8 12, 12 4 16 को 6 हासिल लगा 1 का, फिर क्या भाई 8 8 4 12, 8 4 12, 12 2 14 1 15, कितना है 1560।
ठीक, 8 4 12, 12 2 14, एक हासिल 15, कितना है 1560 क्या है भाई नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितना है नंबर ऑफ जीरो 1560। ठीक, जहां गुणा का चिन्ह रहेगा गुणे में क्या होगा भाई प्लस हो जाएगा, हमेशा जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, फाइंड नंबर ऑफ जीरो इन द फॉलोइंग। इसमें क्या दिया भाई, करा कि 4 की पावर 64 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 61। पूछ रहा है कि इसमें बता दो कितना जीरो है, नंबर ऑफ जीरो कितना है। अब भाई देखो, देखने से क्या पता चल रहा है, अब ऐसे नंबर में, ऐसे क्वेश्चन में देखने से क्या पता चल रहा है कि हम तो आपको ये बताएं कि भाई जब 2 और 5 का पेयर मिलेगा, जब जब 2 और 5 का पेयर मिलेगा तब तक जीरो का निर्माण होगा। जितना पेयर 2 और 5 का जितना पेयर उतना जीरो का निर्माण। लेकिन अब यहाँ पे क्या है भाई, अब यहाँ पे हमें देखने से क्या पता चला, आप कितने लोग, हमें आपको ये बता दिया कि भाई जितना पेयर मिलेगा 2 और 5 का उतना जीरो बनेगा। अब आपके दिमाग में क्या बात आएगी, आप देखेंगे कहेंगे यार सब तो 2 ही का पेयर दिख रहा है, कहीं 5 का तो दिख ही नहीं रहा है पेयर। तो आप क्या करोगे, और ऑप्शन में आपको मिलेगा भी, आपको देखेंगे, आपको लगेगा कि भाई 5 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, और जब 5 नहीं दिख रहा है तो नंबर ऑफ जीरो भी नहीं बनेगा। ये समझ में आएगा कि भाई जीरो एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि 2 मिल रहा है 5 कहीं नहीं दिख रहा है। आप लगा दोगे कि एक भी जीरो नहीं, ऑप्शन में लिखा भी रहेगा कि भाई एक बार भी जीरो नहीं मिल रहा है, ऑप्शन में लिखा रहेगा, आप वही लगा दोगे। लेकिन देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में कॉमन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं भाई, कॉमन। क्या, 4 की पावर 61, 4 की पावर 61 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, 4 की पावर 61 मैंने कॉमन लिया, तो बचा आपका 4 की पावर 3। देखो 4 की पावर क्या मिला, बचा 3, 4 की पावर 3 प्लस का चिन्ह तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 1। देखो 4 की पावर मैंने 61 कॉमन लिया, तो 4 की पावर 3, 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 1। अब प्लस 4 की पावर पूरा 61 मैंने कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह पे 1 बचेगा। ठीक, अभी 4 की पावर 61 गुणे, इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब क्या होगा, 4 चौको 16, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64 प्लस 4 चौको 16 प्लस 4 1 5, या 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक, अभी क्या मिला हमको, 4 की पावर 61 गुणे, 4 की पावर 61 गुणे 64, 16 चौको 64, 16 25 80। ठीक, देखो क्या मिल रहा है भाई, 16 चौको 64 और 16 कितना हो जाएगा 80, 80 5 क्या हो जाएगा 85, 70 80 80 5 कितना हुआ 85 निकल कर आया। अभी देखो हम 4 की पावर 61 गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं भाई 5 गुणे, या 17 पचे 85, 17 पचे 85, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब देखो भाई क्या मिला, अभी तक हमें देखने से क्या पता चल रहा था, एक भी 5 नहीं है, लेकिन देखो इधर 5 निकल कर आ गया कि नहीं। तो भाई ये तो डिसाइड नहीं करेगा 17, केवल ये डिसाइड करेगा, तो जिसका नंबर सबसे कम रहेगा वही डिसाइड करेगा। तो यही है 5 के पावर, भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का पावर 2 गुना हो जाएगा ना, अगर इसको हम करें भाई क्या हो जाएगा, 2 की पावर 60 दूना 120, 122 हो जाएगा, ये 122 हो जाएगा गुणे 5 की पावर 1। तो जिसकी संख्या कम रहेगी वही डिसाइड करेगा, जिसकी संख्या कम रहेगी वही डिसाइड करेगा नंबर ऑफ जीरो। तो कितना निकल कर आया भाई, नंबर ऑफ जीरो कितना निकल कर आया, नंबर ऑफ जीरो कितना निकल कर आया, 1। कितना निकल कर आया, 1। भाई एक ही आया ना, केवल 5 पे पावर एक ही है और बाकी इसकी 122 है। हमेशा कम वाला डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ जीरो कितना निकलेगा। ठीक, अब देखो ये नंबर है, इसमें भी देखने से पता चल रहा है कि भाई कहीं तो 5 है ही नहीं, है कि नहीं। तो अब होलसेल में गलती होगी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में होलसेल में गलती होगी, आप क्या करोगे, देखोगे कि कहीं 5 दिख ही नहीं रहा है, आप लगा दोगे कि नंबर ऑफ जीरो एक भी नहीं है कि नहीं, नंबर ऑफ जीरो जीरो आप बता दोगे। तो अब देखते भाई इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर ए क्या दिया भाई, कह रहा कि 8 के पावर 127। ठीक, अभी हम क्या करते हैं भाई, इसमें कॉमन लेते हैं, क्या लेंगे भाई 8 की पावर 125, 8 की पावर 125 हम अगर कॉमन ले ली यहाँ पे 8 की पावर 125, 8 की पावर 125 अगर हम कॉमन ले ले रहे हैं, देखो क्या ले ले रहे हैं भाई 8 की पावर 125, 8 की पावर 125 कॉमन ले लिए हम। ठीक, 8 की पावर 125 हम क्या किए कॉमन ले लिए। एक मिनट, ठीक, हम क्या किए भाई 8 की पावर 125 क्या किए कॉमन ले लिए। ठीक,
अब जैसे मैं यहाँ पे 8 की पावर 125 कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या मिला भाई, 8 की पावर 2 बचा, 8 की पावर 2 माइनस 8 की पावर 1, ठीक, और माइनस 8 की पावर 25, यहाँ पे केवल 1 बचा। अगर इधर हम कॉमन ले रहे हैं भाई, गुणा का चिन्ह है तो हम गुणा कर लेते हैं, इधर कॉमन ले रहे हैं हम 3 की पावर 65, 3 की पावर 65 हम कॉमन लिए, तो क्या मिला भाई, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 और माइनस 1, यही बचेगा। अब देखो क्या हो जाएगा भाई, 8 की पावर 125, 8 की पावर 125, इसका मतलब क्या हो भाई, 8 64 माइनस 8 1 9, ठीक, 8 1 9 हो जाएगा भाई, माइनस माइनस 9 गुणे 3 की पावर 65, 3 3 का 9 माइनस 3 1 4 माइनस 4, ठीक। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको देखो 2, ये 8 है तो इसको 2 की पावर 3, इसका मतलब 8 हुआ, 2 की क्यूब 8 और 125, तो इसको हम लिख सकते हैं ना भाई, 2 की पावर देखो गुणा हो जाएगा, 2 की पावर 375 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 की पावर 375, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 375, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 375 लिख सकते हैं इसको। अब गुणे 9 चला जाएगा, इसमें से कितना बचेगा भाई, 9 इसमें से चला जाएगा, कितना बचेगा, 9 इसमें से चला जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 9 इसमें से जाएगा तो 9 इसमें से चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 गया 60 55, कितना बचा भाई 55। अभी देखो ये मामला अलग है, ये मामला अलग है, 3 की पावर 65, 3 की पावर 65 गुणे 3 की पावर 65 गुणे ये कितना बचा 5, मतलब 5 की पावर 1। अब देखो हमको क्या मिला भाई, हमें क्या मिल गया, ठीक, अब क्या मिला हमको, इधर से भाई क्या मिला हमको, 2 की पावर 375, 2 की पावर 375, इसको क्या ले सकते हैं भाई, 11 गुणे 5, इसको क्या ले सकते हैं 11 गुणे 5, गुणे भाई 3 की पावर 65 गुणे 5 की पावर 1, ठीक। अब क्या होगा भाई, ये तो डिसाइड करेगा नहीं भाई 11, और ना तो 3 डिसाइड करेगा, तो 5 कितनी बार आ रहा है भाई, लेकिन यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या मिला आपको, 2 की पावर 375, 2 की पावर 375 और गुणे देखो 5 की पावर 1 इधर मिला आपको और 5 की पावर 1 इधर मिला, तो क्या मिला भाई, गुणे 5 की पावर 2, क्या मिला 5 की पावर 2, देखो 2 की पावर 375 और 5 की पावर 2, 5 कितनी बार मिला खाली, 1 1 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 मतलब 5 की पावर 2, तो कितना मिला भाई, 2 कितनी बार है, देखो ज्यादा वाला डिसाइड नहीं करेगा, कम वाला, 5 की पावर 2, तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना हो जाएगा 2, तो नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, तो नंबर ऑफ कितना आएगा 0 2, तो इसमें आपको दो के नंबर ऑफ जीरो, तो इसमें जीरो कितनी बार आपको मिलेगा, इसमें जीरो आपको मिलेगा 2 बार, ठीक। तो भाई नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरो कैसे काउंट किया जाता है, नंबर सिस्टम में काउंटिंग ऑफ जीरो कैसे काउंट किया जाता है, कैसे पता किया जाता है, जितना इसमें कॉन्सेप्ट हो सकता था, जितना तरीका हो सकता था, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने सारा सब कुछ कवर कर दिया, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके लगाइए, देखिए लग रहा है कि नहीं, ठीक। अगर वीडियो भाई आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक, ताकि हमारा मनोबल डाउन ना हो, ऊंचा रहे हमारा मनोबल और हमारा मनोबल बढ़े, ठीक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ठीक। चल रहे हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके मिलते हैं, ठीक।